Okay. See, so basically, very good evening, all of you. So first of all, let me introduce myself. Okay. So myself, Pratik. I am software developer. I am currently working as a Munstack developer and corporate trainer in a MNC. Okay. So I have trained around 2 to 300 plus freshers and working professionals. So having good experience in software development also and as a corporate trainer. Okay. So basically, I am here as a technical head. Today, I am presenting this session. Okay. So मैं आपको इस रिएक्ट के अंदर जो आपको बेसिकली मैं टेक्निकल हेड रहने वाला, ये इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर बेसिकली मैं आपको लीड करने वाला हूँ। ठीक है। सो अदर्स टीम रहेगा हमारा, जो आपको बाकी चीजों के लिए, जैसे आपका अदर्स टेक्नोलॉजीज के लिए, वो भी आपको गाइड करते रहेंगे। ठीक है। सो बेसिकली जो आज हमारा पर्पज इस सेशन का, ये हमारा जो डे फर्स्ट है, इसके अंदर एक्चुअली हमें आज ये डिस्कस करना है कि बेसिकली आपका जो सीआईपी है, ये कॉर्पोरेट इंटर्नशिप प्रोग्राम बेसिकली क्या है, इसके अंदर आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सो लेट मी जस्ट आपको मैं स्क्रीन शेयर करके या आपको एक एक्चुअली सीआईपी क्या है आज हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो बेसिकली देखो, ये एक्चुअली सीआईपी हमने इंट्रोड्यूस किया है, ये एक्चुअली किसके लिए, ठीक है, बिकॉज या न्यू ज्वाइनिंग भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। सो बेसिकली एक्चुअली सीआईपी क्या है गाइस, जो सीआईपी कॉर्पोरेट इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये बेसिकली हमने फ्रेशर्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स इनको बेसिकली डिजाइन किया है, जो बेसिकली 0 to 1 year ऑफ एक्सपीरियंस, जो कॉर्पोरेट के अंदर जॉब लुकिंग कर रहा है, जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को लर्न करना चाह रहा है, जिसको कॉर्पोरेट के अंदर जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को लर्न करके कॉर्पोरेट के अंदर इंटर्न करना है, या आपको बेसिकली क्यों न्यू टेक्नोलॉजी सीखना है, या आपको बेसिकली इंटर्नशिप के लिए आपको ये बेसिकली हमने डिजाइन किया है सीआईपी। तो बेसिकली जो कॉर्पोरेट इंटर्नशिप प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है, इसके अंदर जो आईटी एक्सपर्ट्स है, जो उन्होंने एनालाइज किया है करंट मार्केट का ट्रेंड एंड जो अपकमिंग ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज कौन से है, लाइक जैसे हमने डिस्कस किया था कि आपका करंटली मार्केट के अंदर आपका चैट जीपीटी होगा, आपका रिएक्ट जेएस होगा, रिएक्ट नेटिव, जावास्क्रिप्ट, एवरीथिंग, ये मार्केट के अंदर करंटली बूमिंग टेक्नोलॉजी है। ओके। ये ऑलरेडी अवेयर कि जैसे मार्केट के अंदर आप देखोगे तो मार्केट का ट्रेंड आपका चेंज हो रहा है। ठीक है। जैसे अभी लास्ट ईयर तक था कि बेसिकली आपको फ्रेशर्स होगा तो आपको मास हायरिंग हो रही थी, एंड आपके जस्ट एक फॉर इन्फॉर्मेशन बोल रहा हूँ कि जो एमएनसीज है, इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह, उन्होंने कंप्लीटली फ्रेशर्स का हायरिंग स्टॉप किया है एंड काउंट को भी कम किया है। ठीक है। बिकॉज रीजन इज कि फ्रेशर्स के साथ जो एक्चुअल उनको नॉलेज, जो कॉर्पोरेट के अंदर जो रिक्वायरमेंट है, ये एक्चुअली फुलफिलमेंट नहीं हो रहा। ठीक है। बिकॉज जो फ्रेशर्स आ रहे हैं, जो एक्चुअली जो स्टूडेंट्स है, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, जस्ट उनको थियोरेटिकल नॉलेज है। दैट्स वाई अब ये मास हायरिंग वगैरह क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है। सो एक्चुअली जो सीआईपी हमने डिजाइन किया है, वी आर ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स, जो हमने कॉर्पोरेट के अंदर एज अ वर्किंग करे डेवलपर्स। ठीक है। सो इसको करंट मार्केट का ट्रेंड एनालाइज करके एंड अपकमिंग ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज कौन से है, जो अपकमिंग ईयर के अंदर आपके जो जॉब वैकेंसीज या ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज कौन सी है, इसके ऊपर आपको हम ट्रेनिंग देने वाले, जो डेवलपर्स एंड आईटी प्रोफेशनल्स है। ठीक है। एंड इसके बाद देखो, जो आपका जो हमारा हेड है, जो आपका यूएसए से हम यूएसए, जो हमारे सौरभ सर थे फाउंडर, जो याहू में करंटली जॉब कर रहे हैं। ठीक है। सो ये हमारे लिए जो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स है, इसके ऊपर आपको ऑन गोइंग इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट वर्किंग के ऊपर आपको इसके अंदर वर्क मिलने वाला है। ठीक है। एंड ये आपका बेसिकली जो इंटर्नशिप रहने वाला है, इसके अंदर आपको ट्रेनिंग एंड देन आपका ऑनगोइंग इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के ऊपर आपको वर्कआउट करना होगा। ठीक है। देन इसके अंदर आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा, मतलब बेसिकली आपका डेली टास्क रहेगा, आपको टीम लीड होगा, जो टीम लीड को आपको बेसिकली डेली रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, वर्किंग वीकली रिपोर्टिंग होगा, मंथली रिपोर्टिंग आपको करना पड़ेगा। एंड इसके अंदर आपको 0 to 1 year ऑफ वर्क एक्सपीरियंस आपको इसके अंदर मिलेगा, जो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस रहेगा, जो आपको कॉर्पोरेट के अंदर आपको वर्कआउट करने के लिए आपको हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है। सो जैसे मैंने अभी कहा कि गाइज, आपको कॉर्पोरेट के अंदर एंटर करना होगा तो एटलीस्ट आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, जो कॉर्पोरेट के अंदर रिक्वायर है, बिकॉज देयर आर नो ओपनिंग्स फॉर फ्रेशर्स। तो आपको एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको एटलीस्ट इंडस्ट्री के अंदर जो टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम चल रहा है, इसके बारे में यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट दैट, यू मस्ट हैव टू अवेयर। ओके। सो ये आपका बेसिकली वर्क एक्सपीरियंस हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट पार्ट जो आपका रहेगा प्लेसमेंट मॉडल, मतलब बेसिकली जो आपका इंटर्नशिप का पार्ट रहेगा, इसके बाद आपका प्लेसमेंट। प्लेसमेंट बेसिकली जो आपका परफॉर्मेंस, मतलब डेली आप कैसे परफॉर्म करें, आपका वीकली रिपोर्टिंग क्या है, आपका डेली रिपोर्टिंग कैसा होगा, आपका मंथली रिपोर्टिंग क्या है, ये कंप्लीट आपका परफॉर्मेंस एनालाइज करके
आपको यहाँ क्या करना है, वर्कआउट करना पड़ेगा एंड आपका परफॉर्मेंस एनालाइज करके आपको आगे मूव किया जाएगा प्लेसमेंट मॉडल के लिए। मतलब वो आपका वेंडर कंपनीज हो सकती है। नेक्स्ट थिंग कि आपका रेफरल ज्वाइनिंग होगी, बिकॉज वी आर ऑलरेडी वर्किंग इन ए टॉप एमएनसीज, सो वी हैव गुड कनेक्शंस विद एचआरस आल्सो। सो ये प्लेसमेंट मॉडल का भी पार्ट इंपॉर्टेंट है, because everyone is here for jobs. Okay, everyone is looking for jobs in a सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन ए कॉर्पोरेट वर्ल्ड, राइट। तो ये प्लेसमेंट का मॉडल ये आपका रहेगा आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। एक्चुअली आप कैसे परफॉर्म करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपका डेली आप कितना टाइम स्पेंड करो। ये कंप्लीट आपका रिपोर्ट होगा एंड इसके बेस पे आपका आगे वर्कआउट रहेगा, ठीक है। सेकंड थिंग, आप क्या, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, या सो बेसिकली यहाँ देखो गाइस, जो हमारा प्रोग्राम है इसके अंदर आपको कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपका अराउंड आपके 90 प्लस सेशंस रहने वाले, जो आपको बेसिकली फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए रहने वाले हैं। मतलब इसके अंदर आपका HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, चैट जीपीटी, रिएक्ट नेटिव होगा। हाँ, जैसे हमने इंट्रोड्यूस ये भी किया है कि आपका बैकएंड डेवलपमेंट के लिए आपका नोड जेएस होगा, एक्सप्रेस होगा, डेटाबेस के लिए माइस्क्ल, मोंगोडीबी वगैरह होगा। ये इसके अदर पार्ट है, ठीक है। ये जस्ट आपको मैं CIP क्या है ये आपको जस्ट मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि एक्चुअली प्रोग्राम के लिए आप पर्पस क्या है आपका ज्वाइन होने का, ठीक है। इसके बाद आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली CIP है क्या। CIP के बाद आपका डेली वर्किंग, एंड डेली वर्किंग के बाद हम एक टेक्निकल सेशंस देखने वाले हैं, जिसके अंदर आपका HTML बेसिक रहेगा, बिकॉज दिस इंटर्नशिप इज फॉर एवरीवन हु इज लुकिंग फॉर जॉब्स आल्सो, हु इज ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स, एंड जो स्टूडेंट है जिनको कॉर्पोरेट के अंदर एज अ मल्ट स्टैक डेवलपमेंट के अंदर करियर करना है, ठीक है। सो यहाँ देखो, ये बेसिकली आपका डेली रिपोर्टिंग, ये इंटरव्यू प्रिपरेशन, एवरीथिंग आपका यहाँ क्या हो जाएगा, ये वर्कआउट होने वाला है, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारा CIP प्रोग्राम है, कॉर्पोरेट इंटर्नशिप प्रोग्राम, जो आपका इसके अंदर आपको डेली 3 to 4 आवर्स का वर्किंग रहेगा, जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, उसके ऊपर आपको वर्कआउट करना है, एंड देन उस बेसिस पे आपको डेली टास्क असाइन हो जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली आपका CIP है, ठीक है। एंड इसके अंदर जो आपका प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है, लास्ट में आपको ये भी हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली CIP के अंदर आपको कौन कौन से टेक्नोलॉजीज, एंड इसका आपको कंप्लीट एक सिलेबस जो ब्रोशर होगा ये आपको मैं दिखाऊंगा, कि आपको एक्चुअली क्लैरिटी मिलेगा कि एक्चुअली ये प्रोग्राम के अंदर आपको क्या क्या लर्न करने को मिल रहा है, ठीक है। सो बेसिकली इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि बेसिकली आपका जो CIP है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, सो बेसिकली आपको ये आज आज हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली CIP के हमने देखा, अभी नेक्स्ट देखो कि एक्चुअली आपका जो वेब डेवलपमेंट वगैरह जो पार्ट है ये आपको क्यों करना है, ठीक है। सो यहाँ देखो, जस्ट मैं एक फिर से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, बिकॉज एवरीवन इज हियर, आई थिंक बहुत सारे लोग आज फर्स्ट डे उनका, तो एक्चुअली उनको मैंने जस्ट क्लैरिटी दिया कि हमारा जो कॉर्पोरेट इंटर्नशिप प्रोग्राम कैसे रन होने वाला है, ठीक है। सो इसके अंदर बेसिकली नेक्स्ट पार्ट देखो, जस्ट आई नो कि यहाँ फ्रेशर्स भी है, जिसको ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट का नॉलेज उनको भी बेसिकली ये बेसिक रहेगा, बट प्लीज स्टे ट्यून, आपको यहाँ एवरीथिंग हम बेसिक से एडवांस तक लेने जा रहे हो, ठीक है। सो सबसे पहले देखो, जैसे हमने वेबिनार के अंदर भी डिस्कस किया था कि आपको वेब डेवलपमेंट क्यों करना है, बिकॉज देखो जो वेब डेवलपमेंट है, इन शॉर्ट इसको हम एक्सप्लेन करेंगे एंड देन हम टेक्निकल सेशंस पे मूव करेंगे, ठीक है। सो यहाँ देखो कि आपको बेसिकली वेब डेवलपमेंट क्यों करना है। नॉर्मली देखो, जस्ट मुझे ये बताओ कि इसका बेसिकली HTML CSS का एंड जावास्क्रिप्ट का आइडिया किनको है, मतलब बेसिक नॉलेज किनको है, प्लीज पुट इन ए चैट बॉक्स, सो आई गेट टू नो कि यहाँ आपका एक्चुअली क्राउड कौन सा है। यस प्लीज। ओके, ओके, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी मतलब ऑलमोस्ट या बेसिकली सबको एक आइडिया है कि एक्चुअली HTML CSS का वर्क कैसे चल रहा है, ठीक है, बेसिक नॉलेज है। ओके, बट यस गुड, आपको बेसिक नॉलेज है, बट इसके अंदर देखो आपको प्रैक्टिकली जो आपका वेब डिजाइनिंग का पार्ट है, ये एक्चुअली आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए कि एक्चुअली हम वेब डिजाइन कैसे करते हैं। आपका जो आपको यहाँ प्रोजेक्ट्स जो आने वाले हैं, तो आपको एकदम प्रॉपर रिस्पॉन्सिव यूआई आपको बिल्ड करना आना चाहिए, ठीक है, बिकॉज आपका यूआई इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे आपका यूआई बिल्ड हो जाएगा, वैसे आप आगे वर्कआउट कर सकते हैं
लॉजिकल पार्ट पे। जो लॉजिकल पार्ट हमारा जावास्क्रिप्ट होगा, उसके बाद सेकंड थिंग हमारा रिएक्ट होगा जो एडवांस पार्ट रहेगा, ठीक है। तो देखो बेसिकली वेब डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो अभी डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो एवरी बिजनेस के लिए आपका वेब डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। मतलब आपका प्रोडक्ट शोकेस करने के लिए, सोशल मीडिया पे उनको बेसिकली प्रेजेंट करने के लिए। तो ये बेसिकली ये आपका नेक्स्ट 10 से 15 साल ये आपका फ्यूचर है। एंड इसके अंदर आपका एआई टूल का भी यूज करके आप वेब डेवलपमेंट को कैसे कर सकते हैं, ये आपका इसके अंदर आपका पार्ट आएगा कि चैट जीपीटी का यूज करके भी आप डेवलपमेंट को कैसे इफेक्टिव वैसे कर सकते हैं। ये भी पार्ट हम इसका डिस्कस करेंगे, बिकॉज वेब डेवलपमेंट ये आपका एकदम इंटरेस्टिंग पार्ट है। ओके, बिकॉज सी मार्केट का जो ट्रेंड है वो आपका कंप्लीटली चेंज हो रहा है। मतलब मार्केट के अंदर भी जो जैसे जावा होगा किसी ने पीएचपी किया होगा, इट्स गुड। बट अभी मार्केट के अंदर जो ओपनिंग्स आ रहे हैं वो आपके बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर है, आपके पाइथन के अंदर है। पाइथन इज आल्सो गुड, बट जैसे जावास्क्रिप्ट को यूज करके जैसे ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि आप फुल स्टैक डेवलपमेंट कर सकते हो। मतलब जो आपका मन स्टैक डेवलपमेंट है, मन स्टैक डेवलपमेंट इज करंटली मार्केट के अंदर लॉट ऑफ ओपनिंग्स एंड मोस्ट डिमांडिंग। मन स्टैक मतलब क्या, आपको बेसिकली रिएक्ट, रिएक्ट जेएस आर स्टैंड फॉर रिएक्ट, मतलब बेसिकली आर स्टैंड फॉर रिएक्ट। मतलब रिएक्ट के अंदर आपका एवरीथिंग, जिसके अंदर हम एचटीएमएल लर्न करेंगे, सीएसएस लर्न करेंगे, ठीक है। सीएसएस के बाद आपका यह आएगा जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के बाद बेसिक जावास्क्रिप्ट, एडवांस जावास्क्रिप्ट, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। मतलब बेसिकली आपको कंप्लीट जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए, नॉट अ बेसिक ओनली, ठीक है। सो लास्ट में आपको कंटेंट दिखाऊंगा कि एक्चुअली जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या क्या पार्ट हम लेने वाले हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के बाद आपका आता है रिएक्ट जेएस। ओके, सो रिएक्ट जेएस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर जावास्क्रिप्ट, बिकॉज बहुत सारे लोगों को जावास्क्रिप्ट का नॉलेज प्रॉपर नहीं है, बट रिएक्ट के अंदर वो बोल रहे कि हमें प्रॉपर नॉलेज है। बट देखो रिएक्ट जेएस इज नथिंग बट जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। तो आपको जितना स्ट्रॉन्ग नॉलेज आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर होगा, उतना आप अच्छे से काम कर सकते हो रिएक्ट जेएस के अंदर, बिकॉज रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी। ओके, मतलब उसके अंदर ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट का ही कोड उन्होंने बिल्ट इन फंक्शनलिटीज को ऐड करके रखा है। आपको उसका सिर्फ आर्किटेक्चर समझना है कि रिएक्ट एक्चुअली वर्क कैसे करता है। एंड आप गूगल पे देखोगे तो आप सिंपल सर्च करो जॉब ओपनिंग्स फॉर रिएक्ट डेवलपर, तो यू गेट कि एक्चुअली मार्केट के अंदर सिचुएशन क्या है, रिएक्ट जेएस का मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो है, ठीक है। सो ये रिएक्ट मतलब इसका हम एचटीएमएल, सीएसएस, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, मटेरियल यूआई। मटेरियल यूआई इज करंटली इफेक्टिव है, जो आपका बूटस्ट्रैप जैसे डिजाइनिंग के लिए मोस्ट पॉपुलर है। बिकॉज आपका जो डेवलपमेंट होता है मटेरियल यूआई को यूज करके एकदम स्मार्ट वे से आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो। तो मटेरियल यूआई को भी हम इसके अंदर लेने वाले हैं, बिकॉज जो कॉर्पोरेट के अंदर रिक्वायरमेंट है, बूटस्ट्रैप को तो लेना ही, बिकॉज बूटस्ट्रैप इज अ बेसिक। आप बूटस्ट्रैप आप देखोगे तो हर जगह हर एक के रिज्यूमे में बूटस्ट्रैप होता है, बट मटेरियल यूआई रेयर है। तो हम यहाँ एक यूनिक जो लर्न करने वाले डिजाइन करने के लिए मटेरियल यूआई, ठीक है। एचटीएमएल, सीएसएस, बूटस्ट्रैप, मटेरियल यूआई, देन आपका जावास्क्रिप्ट कंप्लीट बेसिक टू एडवांस। और इसके बाद आपका रिएक्ट जेएस। ओके, रिएक्ट जेएस के अंदर हमने एवरीथिंग इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो आपको कॉर्पोरेट के अंदर रिक्वायरमेंट है, जो एज हम एक्सपेक्ट करेंगे, जो हम डेवलपर एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट फ्रेशर्स के लिए एटलीस्ट 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस के अंदर ये आपको नॉलेज रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो रिक्वायरमेंट आर बेसिकली मन स्टैक के अंदर आर जो है आपका रिएक्ट है, इसका ये सब टेक्नोलॉजीज हमें लर्न करना है। सेकंड आपका आता है बैकएंड के लिए नोड जेएस। तो एक्चुअली नोड एन स्टैंड फॉर नोड जेएस, और उसी का ही फ्रेमवर्क है आपका एक्सप्रेस जेएस, मतलब उसको ई। तो बेसिकली हमारा फर्स्ट है आर मतलब रिएक्ट, एन स्टैंड फॉर नोड जेएस। नोड जेएस क्या है, नोड जेएस एक बैकएंड टेक्नोलॉजी है जो एक जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी, मतलब सिंपल जैसे ऑलरेडी मैंने इसके बारे में थोड़ा डिस्कस भी हमने किया था कि आपके जावास्क्रिप्ट मोस्टली रन का होता है ब्राउजर पे। मतलब आप किसी भी वेबसाइट को आप ओपन करके देखोगे, फॉर एग्जांपल मैं अमेजोन के वेबसाइट को ओपन करो, ठीक है, या फ्लिपकार्ट के, आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करके देखो। तो आप इसको जब आप ओपन करोगे तो इसके अंदर आपको जो दिख रहा है यूआई, ये बेसिकली क्या आपका फ्रंट एंड साइड है, मतलब फ्रंट एंड डेवलपमेंट, जिसको हम अमेजोन के हम बहुत सारे लाइव क्लोन करने वाले हैं। लाइक आपका या बेसिकली आपका अमेजोन का मिनी टीवी होगा, ये अमेजोन का डिजाइन होगा, इसको हम क्लोन करेंगे। बेसिकली ये आपको रियल टाइम काम आने वाला है। मतलब ये आपको जो यूआई दिख रहा है ये आपको फ्रंट एंड साइड है, इसके अंदर एचटीएमएल, सीएसएस, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, एंगुलर, ओके, व्यूजेस वगैरह एवरीथिंग इसके अंदर आपका आने वाला है। सेकंड आपका बैक एंड टेक्नोलॉजीज, जो आपको मैंने कहा था जावा, पीएचपी, पाइथन,
बट गाइस जावा पाइथन का मार्केट के अंदर का जो ट्रेंड है वो अभी क्या हो रहा है, थोड़ा डाउन हो रहा है। द रीजन इज कि जावा पावरफुल सिक्योर है, आई एग्री विद दैट। बट जावा का जो मार्केट देखोगे तो आपको जस्ट मैं एक पॉइंट बताऊंगा। मैं आपको कोई मतलब बेसिकली जस्ट एक अवेयर कर रहा हूँ, ठीक है, इट्स योर ओन डिसीजन। जो एक्चुअली मार्केट के अंदर सिचुएशन है ये आपको मैं जस्ट एक प्रेजेंट कर रहा हूँ यार, ठीक है। सो ये जो हमारा जो आज का सेशन है ये आपको एक्चुअली एक डायरेक्शन भी देगा कि एक्चुअली आपको जावास्क्रिप्ट को हम क्यों करें। जो हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम का डे फर्स्ट है, हम यहाँ यही देख रहे हैं कि एक्चुअली हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम क्या है, आपको यार रिएक्ट जेएस क्यों करना है, हमारा जो मर्ज स्टैक डेवलपमेंट का प्रोग्राम है इसका हम कैसे वर्कआउट कर रहे हैं, एक्चुअली मर्ज स्टैक मतलब क्या। एंड देन एक छोटा टेक्निकल कॉन्सेप्ट को आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो बेसिक के अंदर रहेगा। तो आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगा। एंड देन हम सिलेबस का कंटेंट देखेंगे एक्चुअली इसके अंदर हम क्या क्या पॉइंट्स लेने वाले हैं। जिनको ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट रिएक्ट का नॉलेज है उनके लिए थोड़ा समझ आएगा कि एक्चुअली इसका नाम कंटेंट क्या रहने वाला है। ओके, सो सी जावा पावरफुल सिक्योर है, आई एग्री विद दैट। बट जावा का आप लर्निंग पाथ देखोगे ना थोड़ा डिफिकल्ट टू लर्न है। डिफिकल्ट टू लर्न मतलब आपको कोर सीखो, एडवांस सीखो। एंड जावा मार्केट से आपका आउटडेटेड हो रहा है बिकॉज ये आपका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर माइग्रेट कर रहा है। माइग्रेट कर रहा है मतलब जो आपके स्टार्टअप्स, मिड स्केल कंपनीज है, एमएनसीज है, वो क्या करे, ये पाइथन को यूज करे अभी, बिकॉज पाइथन आपका फ्यूचर है। देन जावास्क्रिप्ट को यूज करे बिकॉज जावा मार्केट के अंदर है, बट वो आपका बैंकिंग सेक्टर के अंदर है। मतलब जो आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको चाहिए ना, वो आपका जावा है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा जावा मार्केट में नहीं है, बट फॉर दैट यू नीड 5 to 10+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, बिकॉज जावा का एक मार्केट था, एक आपका 2000 वो पीरियड था 1990 का। उस टाइम जावा मार्केट में बूम में था। आपका 2017-18 तक ही जावा मार्केट में बूम में था। बट जैसे आपका एक करंटली जो आपका ए आई एम एल, ये पाइथन जावास्क्रिप्ट मार्केट के अंदर ये रिएक्ट जेएस वगैरह जिस टेक्नोलॉजी आ रहा है, तब से जावा का मार्केट थोड़ा डाउन हो रहा है। जावा मार्केट में रहेगा बट फ्रेशर्स के लिए यहाँ ओपनिंग्स बहुत कम आ रहे हैं, रेयर ओपनिंग्स है, ठीक है। पाइथन पाइथन को भी आप डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं बिकॉज पाइथन ही आपका फ्यूचर है। पाइथन का कोर सेक्टर आप देखोगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, यू ऑलरेडी नो, ठीक है। सो यहाँ पाइथन का नॉलेज किसको है बेसिकली, बेसिक पाइथन वगैरह की, पाइथन के अंदर कैसे यूज होता है, चैट जीपीटी के अंदर भी पाइथन का यूज हुआ है। ओके, इसके बारे में थोड़ा अवेयरनेस आपको होना चाहिए। यस, एनीवन नोट्स पाइथन? सो आई गेट टू नो कि ये आपका क्राउड बेसिकली कौन सा है, कि पाइथन, यस गुड। ओके, यस, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी नॉलेज है। ओके गुड। ओके, या ओके, सो क्राउड इसके अंदर बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पाइथन का भी नॉलेज है। ओके, इट्स गुड फॉर यू, ठीक है। सो देखो पाइथन का भी फ्यूचर है। यस, और बहुत सारे लोग रेज हैंड करें तो आपको क्वेश्चन वगैरह होगा तो लास्ट में Q&A रखने वाले, ठीक है। तो आपका एवरी डाउट एंड एवरी क्वेश्चन आपका यहाँ क्लियर होने वाला है, सो डोंट वरी, ठीक है। सो लास्ट तक रहो, सेशन इंटरेस्टिंग है, आपको यहाँ नया कुछ ना कुछ सीखने को तो मिल रहा है, ठीक है। सो लास्ट में हम कुछ सेशंस भी लेने वाले हैं, छोटा टॉपिक भी कवर करने वाले हैं जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ देखो, जैसे हमने यहाँ देखा कि पाइथन को भी आप डेवलपमेंट के अंदर यूज कर सकते हो, बैकएंड के लिए डिजांगो, फ्लास्क वगैरह आप लर्न कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट के लिए देखो, फ्रंट एंड के लिए तो हमें रिएक्ट ही सीखना है, बट बैकएंड के लिए आप पाइथन को यूज कर सकते हो। बट आपको मैंने कहा आप नोड जेएस करो, जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था मन स्टैक के अंदर। आप नोड करो तो आपको नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं। जितना जावास्क्रिप्ट के अंदर आप वर्कआउट अच्छे से करोगे उतना आपके लिए बेटर है। तो रिएक्ट, नोड एंड उसी का ही फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस जेएस, जो बहुत इजी है। मतलब आपका डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो जाएगा। मतलब ये नोड जेएस क्या है, ये एक लाइब्रेरी है जो जावास्क्रिप्ट को बैकएंड, मतलब ब्राउजर के बाहर आपको रन करने के लिए एक एनवायरनमेंट की जरूरत होता है, ये प्रोवाइड करता है आपका नोड जेएस, ठीक है। सो जो हमारा प्रोग्राम है मर्ज स्टैक डेवलपमेंट, इसके अंदर हमने देखा कि रिएक्ट क्या है, N स्टैंड फॉर नोड एंड E स्टैंड फॉर एक्सप्रेस जेएस, जो इसके अंदर आपका पार्ट है। इसके बाद लास्ट आपका यम। यम बेसिकली ये आपका होता है डेटाबेस। ओके, डेटाबेस मतलब यम मतलब आपका मोंगोडीबी हो सकता है। ओके, आप मोंगोडीबी उसको बोल सकते हैं या माई सिक्वल बोल सकते हैं, ये बहुत डेटाबेस मार्केट के अंदर यूज हो रहा है। बट मोस्टली मर्जस्टैक के अंदर यम मोस्टली यूज होता है आपका मोंगोडीबी, मतलब मोंगोडीबी को प्रेफर किया जाता है रिएक्ट नोड के साथ, ठीक है। सो ये होता है आपका कंप्लीट मर्जस्टैक डेवलपर। मतलब आर मतलब आपका रिएक्ट, मतलब आप यहाँ फ्रंट एंड डेवलपमेंट आपका हो जाएगा।
मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि आप वेब डिजाइनर, आप किसी भी टाइप का वेबसाइट आप यहाँ डिजाइन कर सकते हो। ओके, सो फ्रंट एंड ये आपका हो गया रिएक्ट। ओके, इसके बाद हम नोड देखा, जो नोड एक्सप्रेस है वो क्या है आपका बैक एंड डेवलपमेंट है। ठीक है, मतलब फ्रंट एंड, बैक एंड एंड आपका डेटाबेस। ओके, ये बेसिकली हम यहाँ वर्कआउट करने वाले हैं। तो आपका कंप्लीट मन स्टैक, मतलब आप एंड टू एंड एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट का यूज करके डेवलप करोगे। ठीक है, ये आपका यहाँ एक पार्ट हो गया। जैसे आपको मैंने उस दिन एक्सप्लेन किया था कि आपके 3 लेयर होता है, प्रेजेंटेशन लेयर मतलब आपका फ्रंट एंड, बिजनेस लॉजिक मतलब आपका बैक एंड, एंड आपका डेटाबेस मतलब जहाँ हम डेटा एक्चुअली स्टोर करेंगे। ठीक है, सो ये एक्चुअली पार्ट हो गया इसके अंदर। देन हम जावास्क्रिप्ट को यूज करके क्या क्या करने वाले हैं। देखो जावास्क्रिप्ट के बारे में आपको जस्ट इन शॉर्ट एक्सप्लेन करता हूँ, जो पार्ट ऑलरेडी हमने वेबिनार के अंदर कवर किया है, बट जिनका फर्स्ट डे होगा, जिनको आइडिया नहीं होगा, तो जस्ट मैं इन शॉर्ट एक्सप्लेन करके हम मूव ऑन करेंगे। ओके, सो जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक पावरफुल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो सिक्योर भी है। एंड ये आपका रन होता है ब्राउजर पे। जो हम अभी मीटिंग जो हमारा चल रहा है, जो हमारा जो सेशन हम अटेंड करें क्रोम ब्राउजर पे, या हम क्रोम यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा ब्राउजर है। एंड गूगल हमारा क्या है? सर्च इंजिन है, जहाँ हम सर्चिंग करते हैं, गूगलिंग करते हैं। ठीक है, सो जो ब्राउजर पे रन होता है वो आपका है जावास्क्रिप्ट। इट्स वेरी सिंपल एंड इजी टू लर्न। हम जावास्क्रिप्ट को यूज करके क्या क्या करने वाले हैं? देखो जावास्क्रिप्ट एक टॉप बिगेस्ट ब्रांड के अंदर यूजर है, जैसे गूगल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इंस्टाग्राम। मतलब आप किसी भी वेब एप्लीकेशन के अंदर आप देखोगे तो जावास्क्रिप्ट का यूज हो रहा है। ठीक है, मतलब 99.99% आपके वेब एप्लीकेशन के अंदर जावास्क्रिप्ट का यूज होता है। उस दिन मैंने आपको जस्ट एक स्मॉल एक डेमो करके दिखाया था कि आपको जावास्क्रिप्ट देखना होगा, तो आप इंस्पेक्ट करके देखो। आप इंस्पेक्ट करके आप देखोगे तो आपको जावास्क्रिप्ट का कोड आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ओके, एंड आपको किसी कोड को चेंज करना है। कोड को चेंज करने के लिए आप क्या करोगे? आप इस बटन पे क्लिक करोगे एंड इस कोड पे आप जाओगे। तो यहाँ जो दिख रहा है ना स्टार्टिंग 199, इसको मैं चेंज करके करता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम 9। तो देखो अभी मैंने क्या किया, चेंज कोड को स्टार्टिंग फ्रॉम 9 किया। मतलब ये मुझे ये बताना है आपको कि जावास्क्रिप्ट का कोड को आप यहाँ देख सकते हो, बिकॉज ये ब्राउजर के अंदर आपका क्या हो रहा है, लोड हो रहा है। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट पार्ट देखो। ओके, नेक्स्ट पार्ट यहाँ देखो कि जावास्क्रिप्ट को यूज करके हम क्या क्या करने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट को यूज करके आप मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, browser based game applications, smartwatch app, visual effects, you can build any type of application using JavaScript। मतलब इसके लिए आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, जो आगे हम हमारा प्रोग्राम के अंदर हम स्टार्ट करेंगे। इन डेप्थ आपको प्रैक्टिकली इसके अंदर हम उसको लर्न करने वाले, बिकॉज जितना हम प्रैक्टिकली फोकस करेंगे उतना आपके लिए आगे हेल्पफुल रहेगा। तो इसके अंदर वेब ऐप के लिए हम रिएक्ट जेएस को लर्न करेंगे, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए रिएक्ट नेटिव। बट रिएक्ट नेटिव के लिए आपको बेस नॉलेज आपका रिएक्ट जेएस का। एंड ऑलरेडी मैंने अब ये कहा कि आपको रिएक्ट जेएस को प्रॉपर वर्कआउट करने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट का प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, मतलब नॉट अ बेसिक जावास्क्रिप्ट बट एडवांस जावास्क्रिप्ट। ओके, सो ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट के कुछ पॉइंट है। एंड लास्ट में हमने ऑलरेडी कहा कि जावास्क्रिप्ट को यूज करके आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो, फ्रंट एंड में रिएक्ट एंड बैक एंड में आप नोड करो। ओके, सो ये हमारा जस्ट एक पार्ट हुआ था, जस्ट हमने डिस्कस किया था कि फ्रंट एंड साइड मतलब, बैक एंड मतलब क्या, डेटाबेस मतलब क्या। ये हमारा कंप्लीट मन स्टैक, जो आपको सिंपल जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज सीख के आपको वर्कआउट करना है। ठीक है, एंड ऑलरेडी मैंने कहा ये पाइथन, जावा वगैरह, जावा पीएचपी आपका अभी थोड़ा मार्केट के अंदर से थोड़ा आउटडेटेड हो रहा है, मार्केट में रहेगा, बट इसके लिए आपको ऑलरेडी 5 to 10+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, एज अ फ्रेशर, एज आपको 0 to 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस से आपको मार्केट के अंदर एंटर करना होगा, तो मनस्टैक डेवलपमेंट इज फॉर यू। ओके, किसी को ओनली रिएक्ट सीखना है तो आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर वर्क करोगे, बट आपको बैक एंड भी सीखना है, मतलब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन आप बिल्ड कर सकते हो एंड टू एंड। तो इसके लिए आप सीखोगे मन स्टैक, मतलब फ्रंट एंड में रिएक्ट एंड बैक एंड में नोड जेएस। ओके, एंड देन डिस्कस किया था हमने कि रिएक्ट जेएस क्यों करना है। अभी आपको एक क्लैरिटी मिला होगा कि जावास्क्रिप्ट का यूज करके आप क्या क्या कर सकते हो, राइट? सो या तो कोई किसी को क्वेश्चन है कि एक्चुअली जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे वर्कआउट हो रहा है। ओके, ये जो आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये आपको कंप्लीट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, बिकॉज दिस इज अ डे फर्स्ट। सो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि एक्चुअली हमारा वर्किंग कैसे रहेगा। आप जो टेक्नोलॉजी लर्न करने वाले हैं, इसका एक्चुअली पर्पस क्या है, और इसका यूज करके आप मार्केट के अंदर क्या क्या कर सकते हैं। एवरीवन क्लियर है? यस, प्लीज पुट इन ए चैट बॉक्स। ओके, आई गेट टू नो कि आपको प्रॉपर समझ आ रहा है कि नहीं।
ओके गुड। या ओके। यस। ओके सो अभी देखो एक्चुअली रिएक्ट क्या है। ओके सो एवरीवन समझ आ रहा है प्रॉपरली। ओके। यस थैंक यू। सो यहाँ देखो एक्चुअली रिएक्ट क्या है। तो आपको मैंने कहा जावास्क्रिप्ट आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होता है एंड अभी आप उसको मोबाइल एप्लीकेशन के लिए डेवलप कर सकते हो। देखो अभी आप इससे पहले जावा को लर्न कर रहे थे बिकॉज कॉलेज के अंदर अभी भी जावा है, बट अभी देखो न्यू सिलेबस के हिसाब से आपको पाइथन आपको पुश कर रहा है। पाइथन होगा। आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का एक न्यू ब्रांच भी आ रहा है। क्यों आ रहा है? पाइथन। बिकॉज पाइथन का बेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, ठीक है। बट जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट का यूज करके आप मोबाइल ऐप, डेस्कटॉप ऐप, गेमिंग ऐप, आप एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो। बट अभी रिएक्ट क्या है? रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी मतलब बंच ऑफ कोड। लाइब्रेरी मतलब बंच ऑफ कोड मतलब जावास्क्रिप्ट का कोड उन्होंने इसके अंदर लिख के रखा है। बिल्ट इन फंक्शनलिटीज है जो आपको रिएक्ट प्रोवाइड करता है। मतलब फास्टर डेवलपमेंट करने के लिए इधर आपको जावास्क्रिप्ट का बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा लार्ज एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। सो ये आपका फेसबुक ने डेवलप किया था रिएक्ट को, जिसको अभी हम मेटा बोलते हैं। सो 2011 को उन्होंने इस लाइब्रेरी को डेवलप किया था। अभी लाइब्रेरी मतलब बंच ऑफ कोड, बंच ऑफ कलेक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट का कोड, ठीक है, जो हमें यूज करना है फास्टर डेवलपमेंट करने के लिए, जिसके अंदर इस टेक्नोलॉजी एक्चुअली मार्केट के अंदर बूमिंग में। बहुत सारे ओपनिंग्स भी है रिएक्ट जेस डेवलपर के लिए। जस्ट आप गूगल पे जाके सर्च करो, आपको समझ आएगा। जो मनस्टैक डेवलपर है, रिएक्ट डेवलपर है, इसको लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। ओके यस। तो देखो इसको डेवलप किया था फेसबुक ने 2011 को। जॉर्डन ओक नाम के डेवलपर ने इस लाइब्रेरी को डेवलप किया था उनके खुद के यूज के लिए, डेटा मैनेजमेंट करने के लिए। बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि हमारे पेरेंट के भी एंड हमारे एवरीवन आपका फेसबुक पे अकाउंट होगा। ओके एंड अभी आपका जो फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ये अभी सब मर्ज हुआ है बिकॉज ये मेटा ने, मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने क्या किया, ये सब अभी मर्ज हुआ है आपका बेसिकली। दैट्स वाई ये उन्होंने उनके खुद के पर्पस के लिए इस लाइब्रेरी को डेवलप किया था। बट 2013 को उन्होंने क्या किया, 2013 को इस लाइब्रेरी को उन्होंने पब्लिश किया। पब्लिश मतलब बेसिकली क्या, कोई भी डेवलपर इस लाइब्रेरी को फ्रीली यूज करके आपके एप्लीकेशन को डेवलप कर सकता है, ठीक है। दैट्स वाई हम यहाँ रिएक्ट को चूज करें। बट ये रिएक्ट को करना क्यों चाहिए? मतलब देखो, जो यहाँ फ्रेशर्स है, मतलब यहाँ आपका एवरीवन, जैसे आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड, आपका कौन सा भी बैकग्राउंड होगा, आप नॉन टेक्निकल से भी होगे तो नो प्रॉब्लम। रिएक्ट जस्ट इट्स वेरी सिंपल एंड इजी टू लर्न। आपको यहाँ फ्रीडम मिलता है, आपको यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है। आप यहाँ फास्टर डेवलपमेंट कर सकते हैं। वाई? बिकॉज ये खुद एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी मतलब लाइब्रेरी लर्न करने के लिए बहुत ईजी होता है। तो इसके अंदर आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी भी यूज करेंगे, जैसे अजैक्स, बूटस्ट्रैप, रिडक्स, मटेरियल, राउटर, एक्सियोस, एपीआई कॉलिंग करने के लिए। अभी ये बहुत सारे लोगों को नो आइडिया, बिकॉज ये आपके लिए नया होगा। बट जो ऑलरेडी रिएक्ट के अंदर काम कर रहे हैं तो इसके बारे में उनको आइडिया होगा, ठीक है। सो ये आपका एक रीजन है कि रिएक्ट जेएस को चूज करने का। एंड रिएक्ट जेएस देखो ये पॉपुलर क्यों है, बिकॉज ये लर्न करने के लिए इजी है। एंड जस्ट आपको एक पॉइंट है कि मार्केट के अंदर बूमिंग टेक्नोलॉजी कौन सा होता है, ये कौन आपको डिसाइड करता है? डेवलपर्स। ओके जो हम कॉर्पोरेट के अंदर काम करें, सो वी नो कि डेवलपर्स जिसके टेक्नोलॉजी ऊपर मोस्टली प्रेफर करेंगे वो आपका मार्केट के अंदर बूमिंग में रहेगा। अब ये पाइथन क्यों मार्केट के अंदर बूम में, जावास्क्रिप्ट क्यों बूम में? बिकॉज ये आपका डेवलपमेंट आपका फास्ट करता है। ओके जैसे आपको देखो पाइथन के अंदर जब कोई हेलो वर्ड प्रिंट करना है तो आप क्या करते हो? प्रिंट। ओके एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर करना होगा तो आप कंसोल डॉट लॉग करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करोगे, अलर्ट लगाओगे। बट आपको जावा के अंदर करना है तो क्या करते हो? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंड देन आपका का आउटपुट दिखता है। ये डिफरेंस है। कोड रिड्यूस होना चाहिए, डेवलपमेंट फास्ट होना चाहिए। ओके मतलब आपने जावा किया है, वेल एंड गुड, बिकॉज जावा आपका बेस्ट स्ट्रॉन्ग करेगा। मतलब ऐसा नहीं बोला कि जिन्होंने जावा किया उनके लिए बेस्ट है, बिकॉज आपको एक्चुअली प्रोग्रामिंग नॉलेज, प्रोग्रामिंग के बारे में आपको कंप्लीट आइडिया मिला हो, राइट। सो देखो ये बेसिकली आपका एक कंप्लीट पार्ट हो गया। इसके बाद देखोगे जो एंगुलर के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया था, ठीक है। सो बेसिकली आपका यहाँ एक पार्ट हो गया कि हम इसके अंदर आपका एंगुलर क्या था, इसके अंदर लिमिटेशंस भी बहुत है, ये फ्रेमवर्क है। तो फ्रेमवर्क के अंदर एक प्रीडिफाइंड आर्किटेक्चर होता है, ठीक है, जो आपको फॉलो करना होता है। एंड इट्स बिट डिफिकल्ट टू लर्न एज कम्पेयर टू रिएक्ट, बिकॉज कॉम्पिटिटर रिएक्ट का एक एंगुलर भी। मतलब देखो
एंगुलर के भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, वो भी स्ट्रांग है। रिएक्ट के भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, वो भी, उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स है। ठीक है, जस्ट हमें कॉम्पीट नहीं करना है, बट आपको रिएक्ट के अंदर जो आपको मैंने पॉइंट्स बताए, ये मार्केट के अंदर उसको स्टैंड आउट कर रहा है। ठीक है, सो सो बेसिकली हमारा एक पार्ट हो गया। अभी एक्चुअली हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट के ऊपर मूव करने वाले। ओके, सो यस, जो कोमल आपके जो क्वेश्चंस क्वेश्चन हो गए हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। जस्ट मैं फर्स्ट डिक्लेयर करूँ, जो इंटर्नशिप है ये एक्चुअली आपको इसका फ्री प्लस पेड से बहुत है, जिसके अंदर हम कुछ क्राइटेरिया रखने वाले, बिकॉज हमारे जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, इसको ऊपर डायरेक्टली हम आपका नॉलेज चेक, विदाउट नॉलेज आपका चेक करने बिना हम मूव नहीं कर सकते। ठीक है, बिकॉज इट्स ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स। ओके, ये जस्ट आपका कंप्लीट दोनों पार्ट रहने वाले हैं, एंड इट्स अ फ्री, सो डोंट वरी, जस्ट फोकस ऑन योर नॉलेज। ओके, बाकी चीजें के हम अपन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो अभी याद देखो, आज हम एक कॉन्सेप्ट लर्न करने वाले हैं, जिसके अंदर बेसिकली हम HTML का एक छोटा कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे, एंड आफ्टर दैट हम मूव करेंगे जो आपका सिलेबस कंटेंट है। एक्चुअली इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर हम HTML से जो एडवांस मतलब बेसिक से, जिनको HTML एक्चुअली कुछ भी मालूम नहीं, उनसे आप बेसिकली कंप्लीट एडवांस तक आपको मैं कंप्लीट सिलेबस दिखाऊंगा कि हम इसके अंदर क्या क्या लेने वाले हैं। देन आपको एक क्लैरिटी मिलेगा कि हमारा वर्किंग कैसे करें। ओके, सो एक जस्ट एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ में, कंट्रोल एन। तो आपको सबसे पहले HTML क्या है, ठीक है। तो HTML क्या है, HTML ये आपका एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जो वेबसाइट डिजाइन करने के लिए आपका एक बेसिक टेक्नोलॉजी है, जिसको बोलते हैं हम आपका HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यू कैन नोट इट डाउन, जिनको ऑलरेडी कुछ भी आइडिया नहीं कि HTML क्या होता है, सो प्लीज यू कैन नोट इट डाउन। सो एक्चुअली HTML क्या है, HTML इज अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो आपके वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर, आपके वेबसाइट का बेसिक लेआउट, आपके वेबसाइट का बेसिक स्केलेटन बिल्ड करने के लिए हम यूज करते हैं आपके HTML को। मतलब ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। इसके बाद आपके वेबसाइट को आपको स्टाइलिंग करना है, उसको डिजाइनिंग करना है। मतलब देखो, ये अमेजोन का वेबसाइट है। ओके, इसको उन्होंने क्या किया होगा, कुछ डिजाइन के लिए कुछ यूज किया होगा ना, तो उन्होंने यूज किया क्या, HTML एंड CSS को। ठीक है, एंड देन आपको डायनेमिक एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट को, एंड उसी का ही लाइब्रेरी जो आपका एक रिएक्ट जेएस। ठीक है, सो ये आपका यहाँ एक कंप्लीट पार्ट है। अभी इसके अंदर देखो, एक छोटा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि सबसे पहले HTML के फाइल को मैं क्रिएट करता हूँ। ओके, सो डे फर्स्ट CIP.html, आपको इस फाइल को सेव करना है HTML से। अगर आप HTML से सेव कर सकते हो, एक्सटेंशन होता है उस फाइल के लिए। ओके, और ये एक्चुअली एक विजुअल स्टूडियो कोड है, इसको एडिटर बोलते हैं जहाँ हम कोड करें। ठीक है, सो अभी इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली उसका इंस्टॉलेशन क्या होता है, इसको मैं इसका क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस करना है। बट जस्ट आप इसको देखो कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या होता है, देन हम वन बाय वन जब हमारा रेगुलर वर्क स्टार्ट हो जाएगा, एवरीथिंग हम बेसिक से, आपको सिस्टम, आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होगा, तो इसको हम एकदम फ्रॉम बेसिक से एडवांस तक मूव करेंगे। सो डोंट वरी, जस्ट फोकस। तो यहाँ देखो, HTML का फाइल को मैं सेव कर दूँ। ठीक है, day1CIP.html, तो यहाँ मैंने फाइल को किया सेव। ठीक है, सो अभी फाइल को यहाँ मैंने सेव किया है। तो एक्चुअली HTML का कोड कैसे होता है, तो यहाँ आपको इसको बोलेंगे आपका बॉयलर प्लेट। ओके, सो इनको ऑलरेडी जावा HTML का नॉलेज होगा, उनके लिए भी कुछ यहाँ नया आपको मैं इन डेप्थ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बिकॉज एज अ डेवलपर आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ देखो, बेसिकली HTML का बॉयलर प्लेट मतलब क्या, इसके लिए शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्लस नॉट ऑपरेटर। ये एक्चुअली HTML का क्या करता है, बॉयलर प्लेट को लोड करके देता है, मतलब बेसिक स्केलेटन। देखो, ये होता है HTML का बेसिक स्ट्रक्चर, बट इसको मैं आपको एक इन शॉर्ट एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअली ये स्ट्रक्चर करता क्या है। ठीक है, सो यहाँ सबसे पहले आपका टैग आता है डॉक टाइप HTML। जो डॉक टाइप HTML क्या करता है, जो HTML का लेटेस्ट वर्जन है HTML5, ये HTML का लेटेस्ट वर्जन है, जो आपको इसके अंदर आप कुछ नया फीचर को यूज कर सकते हो, लाइक आप ऑडियो ऐड कर सकते हो, आप वीडियो ऐड कर सकते हो, आप सिमेंटिक एलिमेंट ऐड कर सकते हो, कुछ नए टैग्स आए जो आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। HTML5 के फीचर, इसको लोड करने के लिए उन्होंने इसके अंदर डॉक्यूमेंट टाइप HTML, इसके अंदर HTML5 के फीचर को लोड किया है। लोड द ऑल फीचर्स ऑफ HTML5, ये होता है आपका बेसिकली
HTML डॉक टाइप HTML टैग। इसके बाद आपका नेक्स्ट टैग आता है इसके अंदर HTML टैग। ये एक्चुअली इसको बोलेंगे हम आपका रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट मतलब बेसिकली ये आपका रूट टैग, आप उसको बोल सकते हैं, अदर रूट एलिमेंट बोलोगे, बिकॉज आपका कंप्लीट HTML का जो कोड है वो आपका इसके अंदर रहेगा। मतलब वेबसाइट आपका जो डिजाइन होगा वो आपका HTML टैग के अंदर रहेगा, उसका ओपनिंग एंड इसका नीचे रहेगा क्लोजिंग, बिकॉज HTML के अंदर ओनली टैग्स होते हैं। तो यहाँ लिखता हूं मैं आपका हेड टैग, एंड हेड के अंदर आपका यहाँ बॉडी टैग होता है। सो बॉडी टैग के अंदर क्या होता है, आपका आउटपुट डेटा होता है। मतलब बेसिकली आउटपुट डेटा मतलब अभी बेसिकली आपको जो वेबसाइट दिख रहा है ये एक्चुअली क्या है आपका, ये आपका बॉडी टैग के अंदर का कोड है, ये वाला पार्ट। ओके, इसके बाद आपको जो ऊपर दिख रहा है ना ये कंटेंट, ये चैट जीपीटी, ये सर्वर AWS का कुछ सैंडबॉक्स का पार्ट है, ये रिएक्ट का एक डॉक्यूमेंटेशन है। ये एक्चुअली आपको जो ऊपर का पार्ट दिख रहा है ये फेविकॉन इसको बोलते हैं, ये आपका हेड के अंदर का पार्ट होता है। और नीचे आपका जो जो कोड है वो आपका होता है बॉडी टैग के अंदर का कोड। तो बॉडी टैग के अंदर होता है आपका आउटपुट डेटा। और हेड के अंदर क्या होता है, हेड के अंदर होता है आपका मेटा डेटा। मेटा डेटा मतलब इसको बोलते हैं हम आपका डेटा अबाउट डेटा। मतलब डेटा के बारे में या इंफॉर्मेशन होते हैं। मतलब आपके यहाँ मेटा टैग रहेंगे। ओके, मतलब आपके यहाँ बहुत सारे मेटा टैग रहेंगे, एक दो, आपको जितने टैग आपको यहाँ ऐड करना है वो आपको एक्चुअली मेटा टैग क्या करता है, इसके अंदर हम उसका कैरेक्टर का सेट डिफाइन करेंगे। ओके, जो आपको रेडीमेड आता है ये आपको समझने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको ये टाइप करने की जरूरत नहीं। इसके लिए आपको मैंने ऑलरेडी शॉर्टकट बताया कि एक्चुअली पर्पस क्या होता है। तो यह कैरेक्टर का एक सेट है। मतलब UTF-8 क्या है एक्चुअली, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मिंग फॉर्मेट, एक स्टैंडर्ड कैरेक्टर का एक सेट है। मतलब जो आप यहाँ यूज करते हो ना, इस ग्रेटर देन, लेस देन, ये कुछ एट द रेट, स्पेशल सिंबल, ये बोल रहा है कि आप उसको यूज कर सकते हो आपके एप्लीकेशन के अंदर। मतलब ये बोल रहा है हम अलाउ करें स्टैंडर्ड कैरेक्टर का एक सेट फॉर्मेट है जिसको हम यूज करें। एनीवन नोज व्हाट इज ASCII वैल्यू? बेसिक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपने लर्न किया हो। ओके, यस, एनीवन नोज ASCII वैल्यू, ये इसके रिलेटेड थोड़ा कॉन्सेप्ट है। ASCII वैल्यू मतलब कैपिटल ए वगैरह, इसके लिए क्या आसान होता है, कैपिटल ए के लिए वैल्यू कौन सा जाता है, 95 या 65? 91? नो, कैपिटल ए, यस, गुड, 65, ठीक है। एंड स्मॉल ए के लिए 95 से स्टार्ट होता है, 90, 95 की 97? ओके, गुड, 97। ओके, स्मॉल ए के लिए 97 से स्टार्ट होता है, जो आपका 122 तक चलता है जेड के लिए। एंड कैपिटल ए से स्टार्ट होता है आपका 65 से। ओके, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसको ASCII वैल्यू बोलते हैं, जो उसको असाइन होता है। तो ये एक्चुअली इसके अंदर का पार्ट है। और मेटा टैग के अंदर आप और कुछ चीजें कर सकते हो। मतलब डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट किसी को मालूम होगा, मतलब आपके वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करना होगा, तो आपको यहाँ एक SEO टेक्निक होता है, इसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके आप कीवर्ड आप यहाँ डालोगे। मतलब नॉर्मली आप अभी पुणे में हो, राइट? तो आप अभी पुणे में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं एंड आपको कुछ आइडिया नहीं है कि एक्चुअली करंट यहाँ एक टॉप रेस्टोरेंट कौन सा है। तो आप सर्च क्या करोगे, टॉप बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, तो आपको उसके नियर मिलेगा। मतलब ये जो आपने कीवर्ड डाला ना, टॉप रेस्टोरेंट नियर मी, ये कीवर्ड एक्चुअली जिसने वेब डेवलपमेंट किया है उन्होंने इसके अंदर कीवर्ड वो डाल के रखा होगा कि जो यूजर सर्च करेगा कि बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, तो वो वेबसाइट आपका गूगल के फर्स्ट पेज पे मिलेगा। ये जस्ट एक टेक्निक, एक स्मॉल पार्ट है। मतलब इससे सिर्फ कीवर्ड ऐड करने से आपका वेबसाइट रैंक नहीं होता। जस्ट मैंने बताया कि एज अ डेवलपर आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, मेटा टैग के बाद आप या और क्या कर सकते हैं, हेड के अंदर आप लिंक्स ऐड कर सकते हो। HTML का लिंक ऐड कर सकते हो, CSS का लिंक, जावास्क्रिप्ट का लिंक, आगे जाके हम टाइपस्क्रिप्ट को यूज कर सकते हो, हम रिएक्ट जेएस को यूज करेंगे, मटेरियल UI को यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके कोई नोड जेएस के फाइल है, तो आप या एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल फाइल आप या क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। जैसे आगे हमारे वेब एप्लीकेशन के अंदर आपको किसी सोशल मीडिया का आइकॉन चाहिए, मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, उसका आपको लोगो चाहिए, आइकॉन चाहिए,
तो उसका जो लाइब्रेरी, उसका जो लिंक है, हम यहाँ उसको ऐड करेंगे। इसको बोलते हैं हम आपका सीडीएन लिंक। मतलब बूटस्ट्रैप अगर हम उसको यूज करेंगे तो सीडी उसको बोलते हैं सीडीएन लिंक। सीडीएन लिंक मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क लिंक, जो आगे आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा और डिटेल में। जस्ट समझो कि एचटीएमएल का कोड स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो डॉक टाइप एचटीएमएल फाइल के फीचर को लोड करता है। ओके, ऑडियो वीडियो जो नए फीचर से आपको आगे बताऊंगा मैं। देन एचटीएमएल टैग, इसको रूट टैग बोलते हैं, जिसके अंदर आपका हेड आता है एंड बॉडी आता है। बॉडी के अंदर क्या होता है? आउटपुट डेटा। एंड हेड के अंदर होता है मेटा डेटा। आप लिंक्स ऐड कर सकते हो। एंड इसके बाद आप आपके वेबसाइट को टाइटल दे सकते हो। मतलब टाइटल दे सकते हो मतलब बेसिकली जो आपको ऊपर जो दिख रहे हैं टाइटल्स, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, वीपीएन, वीपीएस, रिएक्ट कोड सैंडबॉक्स, चैट जीपीटी, ऑनलाइन शॉपिंग साइट, ये पासिंग प्रॉप्स, ये क्लाउड इन्फोटेक्स, कॉर्पोरेट रिएक्ट ब्रोशर, ये एक्चुअली क्या है? ये आपको यहाँ ये दिखा रहा है, ये टाइटल है आपकी वेबसाइट का। और इसके साथ जो लोगो है, इसको बोलते हैं फेविकॉन। ओके, सो जो आपका होता है आपके टाइटल टैग के अंदर, ये हो गया आपका कंप्लीट एचटीएमएल का बॉयलर प्लेट, जो आपको मैंने इन डेप्थ एक्सप्लेन किया। तो ये होता है आपका वर्किंग। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या है? शिफ्ट प्लस नॉट ऑपरेटर। देखो जो कोड आपको मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपको रेडीमेड मिलेगा। या देखो ऊपर की लैंग्वेज हमारा इंग्लिश है, आपको हिंदी करना है तो आप यहाँ HI करो। मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है, आपने इंग्लिश नहीं किया तो आपको एरर आएगा। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये आपका बेसिकली एक मार्कअप लैंग्वेज। ओके, सो ये आपका एक लैंग्वेज बोल रहे हैं हम यहाँ इंग्लिश यूज करें। कैरेक्टर का सेट हम UTF-8 यूज करें। यानी नेम व्यू पोर्ट वगैरह क्या होता है? ये बेसिकली आपके वेबसाइट को प्रॉपरली विजिबल करने का काम करता है। मतलब कभी आपने मोबाइल पे डेस्कटॉप साइट को ओपन किया होगा, राइट? मतलब आपको करना होगा तो जस्ट अभी ट्राई करके देखो। मोबाइल पे जाओ, मोबाइल पे किसी वेबसाइट को ओपन करो, मैं वेबसाइट को बोल रहा हूँ। देन आपको टॉप राइट पे 3 डॉट मिलेंगे, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप साइट के ऊपर क्लिक करो, तो आपके मोबाइल पे डेस्कटॉप साइट ओपन हो जाएगा, जिसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली वर्कआउट होता है आपके वर्क वेबसाइट का, जिन्होंने यहाँ इनिशियल स्केल 1.0 सेट करके रखा है। ओके, सो ये एक्चुअली कंप्लीट पार्ट हो गया। अभी हम एक कॉन्सेप्ट लर्न करने वाले, बेसिक हाउ टू इंटीग्रेट यूट्यूब वीडियो, मैप एंड थर्ड पार्टी वेबसाइट। मतलब आपके Amazon, फ्लिपकार्ट को आपके वेबसाइट के अंदर उसको आप ऐड कैसे करोगे। एक जैसे एक छोटा कॉन्सेप्ट है जो बेसिक लेवल पे। ओके, तो एक्चुअली हमें करना क्या है, देखो हमारे वेबसाइट है, मतलब अभी जो HTML फाइल है ये हमारा एक वेबसाइट है। इसके अंदर क्या करना है? हमारे वेबसाइट के अंदर हमें एक यूट्यूब के वीडियो को ऐड करना है। मतलब सिंपल समझो, आपका कोई यूट्यूब का वीडियो है जिसको आपके वेबसाइट के अंदर ऐड करना है। अदर कोई मैप वगैरह होगा, आपको किसी लोकेशन डालना है आपके बिजनेस का, या आप किसी वेबसाइट को आपके वेबसाइट के अंदर ऐड करना है। मतलब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके Amazon के, फ्लिपकार्ट के वेबसाइट को आपके वेबसाइट के अंदर ऐड करना है, तो कैसे करोगे? सबसे पहले यहाँ देता हूँ मैं एक H1 टैग, जो हेडिंग देने के लिए काम आता है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, वेलकम टू द मॉडर्न रिएक्ट टेक्नोलॉजी। अभी इसको आपको रन करना होगा तो आपको यहाँ गो लाइव पे क्लिक करना है। अभी ये गो लाइव एक्चुअली आपके हर एक सिस्टम के आपको नहीं होगा, उसको इंस्टॉल करना होता है एक्सटेंशन। सेकंड ऑप्शन क्या है? आप यहाँ राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर को। सो अभी देखो आपको एक हेडिंग मिलेगा जो आपको आपके वेबसाइट के अंदर, ब्राउजर के अंदर दिखेगा, बिकॉज हमारा वेबसाइट रन का होता है ब्राउजर पे। ठीक है, सो अभी इसको मैं रन कर रहा हूँ तो आपके वेबसाइट के अंदर आपको एक दिखेगा, वेलकम टू द मॉडर्न रिएक्ट जेएस टेक्नोलॉजी। अभी यह आपको एक कॉन्सेप्ट में आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपके वेबसाइट के अंदर आपको मैप को इंटीग्रेट करना है, कैसे करोगे? उसके लिए HTML के अंदर एक टैग है जिसका नाम है आई फ्रेम टैग, जिसका यूज करके ये आपको एक फ्रेम देता है। तो इसका यूज करके आपके वेबसाइट के अंदर आप क्या कर सकते हो? मैप को इंटीग्रेट कर सकते हो, यूट्यूब के वीडियो इंटीग्रेट कर सकते हो, या थर्ड पार्टी वेबसाइट को आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो कैसे? आपको सिंपल टाइप करना है, आई फ्रेम। तो देखो SRC फ्रेम बॉर्डर ये क्या है एक्चुअली? देखो आपने ऊपर भी देखा होगा, ये टैग के अंदर कुछ लिखा है, ये लैंग्वेज, ये कैसेट नेम, ये एक्चुअली क्या है? इसको बोलते हैं हम आपका एट्रीब्यूट कॉन्सेप्ट, जो HTML का बेसिक कॉन्सेप्ट है। HTML के अंदर हमें सिर्फ लर्न करना है टैग एंड उसके एट्रीब्यूट्स।
तो एट्रीब्यूट मतलब क्या, जो आपका ओपनिंग टैग के अंदर होता है ना, ये लाइन, कैरसेट, नेम, ये एसआरसी, फ्रेम बॉर्डर, इसको बोलते हैं हम एट्रीब्यूट। बट व्हाट इज एट्रीब्यूट? जो होल्ड करता है कुछ इंफॉर्मेशन एंड फीचर। ओके, एवरीवन समझ आ रहा है? ओके, यस। सेशन इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको, समझ आ रहा है एवरीवन? यस, प्लीज रिप्लाई। ओके, कोई भी डाउट वगैरह होगा तो प्लीज आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, इधर आप रेज हैंड कर सकते हैं। ओके, गुड। बिकॉज देखो, इसका ऑलरेडी किसी को आइडिया होगा तो आई डोंट केयर, बिकॉज हमें बेसिक से समझना है एवरीवन। आपको डायरेक्टली एडवांस पे मूव करना है तो आपको आगे लास्ट में बताऊंगा क्या करना है, ठीक है? बट इसके लिए बहुत बेसिक होगा। बट एवरीवन, ये आपका क्राउड एवरीवन है कि आपको समझ आना चाहिए बेसिक के अंदर कैसे वर्कआउट होता है, ठीक है? जिसे बेसिक से जाओगे तो एडवांस कुछ भी नहीं होता है, बेसिक जो आपका बेस होता है वही एडवांस होता है, ठीक है? सो आपको जस्ट समझना होता है कि एडवांस कॉन्सेप्ट मतलब उसका कॉन्सेप्ट कोर कहाँ होता है आपका बेस के अंदर, ठीक है? सो जितना बेसिक के ऊपर काम करोगे उतना एडवांस टॉपिक जो होंगे वो आपके लिए इजी रहने वाले। ओके, सो एट्रीब्यूट मतलब क्या, जो आपको दिख रहा है लैंग एट्रीब्यूट, कैरसेट एट्रीब्यूट, तो देखो उसके ऊपर आप ओवर करोगे ना तो ये बताएगा दिस एट्रीब्यूट। मतलब एट्रीब्यूट क्या करता है, कुछ इंफॉर्मेशन को होल्ड कर रहा है। मतलब मेरे पास लैंग्वेज इंग्लिश यूज कर रहा है, कैरेक्टर का सेट यूटी ऑफ 8 है, या यसर से मतलब हम इसका पाथ डालने वाले मैप का। और फ्रेम बॉर्डर मतलब उसको फ्रेम को बॉर्डर देना है के। ओके, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अभी आपको मैं बताऊंगा मैप को कैसे लोड करना है। तो जस्ट मैं एक न्यू टैब ओपन करता हूँ एंड मैं सर्च करता हूँ मैप को, ठीक है? सो या गूगल मैप को मैं ओपन इन लिंक इन न्यू टैब करता हूँ, ठीक है? सो अभी आपका मैप यहाँ लोड हो जाएगा। यहाँ मैं सिंपल सर्च करता हूँ गूगल पुणे ऑफिस, ठीक है? जिसका मैप हम क्या करेंगे, आपके वेबसाइट के अंदर लोड करेंगे। तो यहाँ लिखता हूँ मैं गूगल पुणे। तो गूगल का पुणे ऑफिस आपको आइडिया होगा, ओके? जो आपका यहाँ है, ठीक है? केपी, ओके, कोरेगांव पार्क, ठीक है? सो यहाँ देखो शेयर। अभी आपको फ्रेंड को शेयर करना है तो आप क्या करोगे, कॉपी करोगे, राइट? बट अभी आपको उसको आपके वेबसाइट के अंदर डालना है। तो आपको एक ऑप्शन होता है एम्बेड अ मैप। जो एम्बेड अ मैप क्या करेगा, इसके अंदर आपको क्लिक करने के बाद देखो आपको HTML का कोड मिलेगा। जो देखो आपको आई फ्रेम टैग, जो अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, वो यू मैप ने उन्होंने इस फंक्शनलिटी को ऑलरेडी उन्होंने दिया है आपको। तो आपको साइज जैसे चाहिए आपको यहाँ से लोड करके आपको यहाँ कॉपी HTML करना है। कॉपी HTML करने के बाद आपको यहाँ सिंपल पेस्ट करना है उस कोड को। बाकी आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है। तो देखो आपका यहाँ लोड हो गया आपका आई फ्रेम टैग, यानी एसआरसी के अंदर देखो उस मैप का पाथ है। मतलब उसका कंप्लीट लॉन्गिट्यूड वगैरह लैटिट्यूड वगैरह जो होगा, ओके, वो आपका इसके अंदर उन्होंने दिया है। सेकंड, विड्थ एट्रीब्यूट एंड हाइट एट्रीब्यूट, जो आपके आई फ्रेम मतलब एक फ्रेम है, उसको हाइट विड्थ देने का काम करे। विड्थ मतलब आपका हॉरिजॉन्टली होता है, जो वाई एक्स एक्सिस के लिए देते हैं हम, एंड हाइट मतलब वर्टिकली वाई एक्सिस के लिए। एंड देन स्टाइल मतलब उन्होंने बॉर्डर जीरो दिया है, ओके? ये बाकी इसके कोई जरूरत नहीं आपको, जस्ट मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ, ओके? जब उसको हम एक्चुअली आगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो डोंट बी कंफ्यूज। सो इसको मैं रिमूव किया। तो अभी आपके पास तीन एट्रीब्यूट है जो आपको समझ आ रहा है। एसआरसी के अंदर पाथ है, हाइट वेट दिया आपने एंड उसको स्टाइलिंग दिया है। तो अभी आपके एप्लीकेशन को आप लोड करोगे तो देखो आपके वेबसाइट के अंदर आपका मैप होगा, ठीक है? सो देखो हमने यहाँ वेबसाइट के अंदर आपके मैप को इंटीग्रेट किया है। तो ये आपका हमने क्या किया, उसको जस्ट ऐड किया आई फ्रेम टैग का यूज करके। इसके बाद हम देखते हैं किसी वेबसाइट को आपके वेबसाइट के अंदर ऐड करना है। मतलब मैं गूगल का यहाँ सर्च करता हूँ एंड इस गूगल मतलब हमें गूगल को क्या करता हूँ हमारे वेबसाइट के अंदर ऐड करना है। जस्ट उसका मैं यहाँ पाथ डालूंगा, ओके? यहाँ जस्ट मैं लिखता हूँ गूगल, एंटर। तो अभी आपको क्या करना है, इसका आपको पार्ट डालना है। तो मैं जस्ट एक क्लिक करके यहाँ क्या करता हूँ, उसको कॉपी करता हूँ लिंक एड्रेस, ठीक है? यहाँ देखो, यहाँ लिखता हूँ मैं आपका, जस्ट फॉर एग्जांपल आपको ये पाथ चाहिए गूगल का, इस वेबसाइट को आपके HTML पेज के अंदर ऐड करना है। तो आपको इसका मैंने कॉपी किया, उसका पाथ URL पाथ पास किया मैंने, कॉपी किया एंड देन आपका सिंपल डालना है एफरेम टैग और इस एसआरसी के अंदर उसको आपको पेस्ट करना है। एसआरसी मतलब लिंक, उसका सोर्स पाथ, उसका आपको यूआरएल या आपको पेस्ट करना है, ठीक है? सो ये आपका आईफ्रेम टैग हो गया। अब देखते हैं आपका गूगल आपके HTML पेज के अंदर आ रहा है कि नहीं, दिख रहा है क्या?
नो, क्या बोल रहा है, www.google.com रिफ्यूज टू कनेक्ट, मतलब ये बोल रहा है ये आप उसको कनेक्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज उन्होंने उसके लिए कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है, जिसका यूज कर मतलब आप उसको ये अलाउ नहीं कर रहा है, बिकॉज उसका कोई मिस यूज भी कर सकता है। और मैं देखता हूँ आपके फ्लिपकार्ट को, iframe टैग https://www.amazon या flipkart.com। ओके, सो flipkart.com यहाँ मैं करता हूँ, तो लेट्स सी आपके वेबसाइट के अंदर फ्लिपकार्ट का वेबसाइट आ रहा है कि नहीं। यस, क्या हो गया, दिख रहा है आपको वेबसाइट। तो मैंने फ्लिपकार्ट के वेबसाइट को, देखो यहाँ क्या कर रहा है वो, आपके वेबसाइट के अंदर ऐड करके दे रहा है। ओके, सो अभी इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा हाइट एंड विड्थ देंगे। तो हाइट इसको अप्लाई करता हूं मैं 500 पिक्सल, पिक्सल एक यूनिट होता है हाइट विड्थ देने के लिए। ओके, सीएसएस के अंदर हम देखेंगे क्या होता है। देन विड्थ आपको देना है टोटल स्क्रीन का विड्थ, टोटल स्क्रीन का साइज, तो यहाँ लिखता हूं मैं 100%। ओके, सो नाउ लेट्स सी आपके वेबसाइट के अंदर देखो, आपका कंप्लीट फ्लिपकार्ट का वेबसाइट दिख रहा है जो बोल रहा है आप लॉग इन करो। देखो क्या किया हमने, फ्लिपकार्ट के कंप्लीट यू आपका जो जो वेबसाइट है, एक्चुअल वेबसाइट जिसको यहाँ में लोड करो, देखो कंप्लीट आप यहाँ क्या कर सकते हो उसको देख सकते हो। ये देखो जो आपको एक्चुअल वेबसाइट है जिसको मैंने सिंपल इसके अंदर यूज किया है, बट ये एक्चुअली ये आपका एक कॉपीराइट आपको लग सकता है, इट्स नॉट अ बेटर वे, बिकॉज इसका आपको कोई फ्रॉड हो सकता है, आप इसका कोई मिस यूज करेगा, बट एक्चुअली वेबसाइट उन्होंने यहाँ दिखा रही है। बट एक्चुअली आप अमेजोन को देखोगे ना, तो जस्ट ट्राई करके देखो अमेजोन का वेबसाइट आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखो जस्ट मैं लिखता हूँ iframe टैग के अंदर https://www.amazon.in। तो अभी देखो ये वेबसाइट आई थिंक लोड नहीं होना चाहिए, बिकॉज उन्होंने स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोवाइड किया। देखो क्या बोल रहा है, www.amazon.in रिफ्यूज टू कनेक्ट, बिकॉज उन्होंने इस वेबसाइट को स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है, बिकॉज इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। बिकॉज आप किसी भी देखो, हमने एक HTML पेज के अंदर फ्लिपकार्ट को ऐड किया है, ऐसा कोई उसका मिसयूज कर सकता है, दैट्स वाई उन्होंने स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है। बट ये फ्लिपकार्ट अभी दिख रहा है, बट आप ऐसे जिस रैंडम चेक करके देखो ये आपको नहीं दिखेगा, बिकॉज इसका कोई मिसयूज करेगा। तो सिंपल हमने देखो आईफ्रेम टैग का यूज करके मैप को कैसे इंटीग्रेट करना होता है, एंड किसी वेबसाइट को कैसे इंटीग्रेट करना है हमने वो देखा, एंड एक लास्ट पॉइंट है जस्ट उसको हम देखेंगे, एंड देन हम हमारे जो सिलेबस कंटेंट है उसको डिस्कस करेंगे, एंड आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह होंगे, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे जो वट एवर। ओके, सो देखो अभी मैं क्या करता हूँ, न्यू टैब ओपन करके या मैं यूट्यूब पे जाता हूँ और एक जस्ट या एक वीडियो लोड करता हूँ। ओके, यूट्यूब पे जाऊंगा और जस्ट एक नॉर्मल वीडियो में क्या करता हूँ आपके वेबसाइट के अंदर उसको मैं ऐड करके दिखाऊंगा। तो यहाँ मैं सर्च करता हूँ कृष्णा फ्लेट, कृष्णा फ्लेट हम ऐड करेंगे इसके अंदर हमारे वेबसाइट के अंदर। ओके, अलाउ, ओके, एंटर। सो फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ देखो ये वीडियो है, सिंपल आपको फॉर एग्जांपल ये वीडियो आपको आपके वेबसाइट के अंदर ऐड करना है, सिंपल ये वीडियो आपको ऐड करना है। ओके, सो आप क्या करोगे, या मैं जस्ट इसको राइट क्लिक करता हूँ, आपको फ्रेंड को शेयर करना होगा तो आप क्या करोगे, शेयर पे क्लिक करोगे and इस लिंक को कॉपी करोगे, बट आपको ये नहीं करना, अभी क्या करना है आपको, एम्बेड पे क्लिक करना है। तो देखो ये सेम वीडियो अभी आपको फिर से देखो आईफ्रेम टैग आ गया, जो आपने मैप के लिए किया था, सेम आपको इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको यह सिंपल इसको क्या करना है, पेस्ट करना है, कंट्रोल V। सो मैंने कुछ भी कोड में चेंज नहीं किया, विड्थ हाइट वगैरह उन्होंने कस्टमाइज दिया है। तो देखते हैं अभी ये वीडियो आपके वेबसाइट के अंदर लोड हो रहा है कि नहीं। मैं यूट्यूब को क्लोज कर रहा हूँ भैया, देखो इसको भी क्लोज कर रहा हूँ एंड इसको भी क्लोज कर रहा हूँ। तो देखते हैं लास्ट में आपका इसके बाद यूट्यूब का वीडियो आ रहा है कि नहीं। तो लेट्स प्ले, सी क्या हो गया, सिंपल हमने आईफ्रेम टैग का यूज करके एक यूट्यूब वीडियो को हमने जस्ट एक इंटीग्रेट किया। ओके, सो इसको आप बेसिकली क्या कर सकते हो, प्ले पॉज एवरीथिंग यू कैन डू, जस्ट ये आपको इसको इंटीग्रेट करके आप उसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज भी कर सकते हो। ओके,
सो ये था हमारा बेसिकली एक छोटा कॉन्सेप्ट जिसको हमने यहाँ डिस्कस किया कि आई फ्रेम टैग का यूज करके आप एक टैग है HTML के अंदर जिसका यूज करके आप किसी मैप को, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट को या किसी यूट्यूब वीडियो को आप कैसे यूज करोगे। जस्ट हमने एक छोटा कॉन्सेप्ट इसके अंदर लर्न किया होगा। सो प्लीज लेट मी नो इस कॉन्सेप्ट के अंदर किसी को कोई डाउट वगैरह होगा तो प्लीज यू कैन आस्क। ओके, जस्ट एक बेसिक एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। डेली हमारे जो कॉन्सेप्ट्स रहेंगे ये ऐसे हम रियल टाइम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाले, बिकॉज इट्स अ कॉर्पोरेट प्रोग्राम। ये आपको कोई एज अ ट्रेनर एज अ टीचर या नहीं, जो डेवलपर्स आपको रियल टाइम नॉलेज देंगे। ठीक है, सो एनी क्वेश्चन जो अभी कॉन्सेप्ट हमने लर्न किया? यस, एनीवन? अदरवाइज हम डायरेक्टली मूव करेंगे हमारे जो एक्चुअली हम सिलेबस के अंदर मूव करेंगे कि एक्चुअली इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो बेसिक टू एडवांस। अभी जिनको कोई आइडिया नहीं होगा रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का, सो यू कैन इग्नोर, बट जिनको आइडिया है, जो एक्चुअली इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए आप देख रहे हैं उनको आइडिया हो। ओके, गुड, नो क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ देखो एक्चुअली इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको मैंने ऑलरेडी कहा है फ्री प्लस पेड ऐसे बोथ ऑप्शंस रहेंगे। तो इसके बारे में आपको इन डिटेल हमारा जो लास्ट सेशन रहने वाला है थर्सडे को, हम इसके अंदर देखने वाले हैं। एंड कल हमारे कुछ जावास्क्रिप्ट का मैं आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक सिखाऊंगा जिसके अंदर आपको एक जावास्क्रिप्ट का कैसे वर्कआउट करते हैं। ये जस्ट एक आपको एक सेशन से जो एक्चुअली समझ आएगी आपको, जो आपको मैं डेवलपर, जो आपको समझ आ रहा है कि नहीं, जो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, दैट्स वाई ये आपका डिसीजन लेने के लिए हेल्पफुल रहेगा कि एक्चुअली आपको कितना प्रॉपरली एक्सप्लेन हो रहा है, क्या डाउट आ रहा है, वो आपको समझ आएगा। ओके, सो जो हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम है इसके अंदर आपको अवार्ड तो मिलेगा, परफॉर्मेंस अवार्ड वगैरह ये तो आपको होगा। बट इसके बाद देखो जो एक्चुअली हमारा करिकुलम क्या रहने वाला, ये एक्चुअली फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस पर्सन, एवरीवन के लिए ये रहेगा। प्री रिक्विजिट्स आपका कोई भी नहीं है, जस्ट एनी बिगिनर हु वांट्स टू बिल्ड करियर इनटू वेब डेवलपमेंट। ओके, हु वांट्स टू स्टार्ट देयर ओन स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग करना है, आपको जॉब करना है, जिनको इंटरेस्ट है वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए, उनके लिए ये प्रोग्राम है। ओके, इसके अंदर हम बेसिक से मूव करेंगे कि वेबसाइट HTML मतलब क्या, कंप्लीट ओवरव्यू जो अभी हम देख रहे हैं, रिएक्ट जेएस का ओवरव्यू, HTML क्या होता है, इसके अंदर टैग्स कौन कौन से होते हैं, HTML के टेबल कैसे बिल्ड करते हैं, इमेजेस कैसे लोड करना है, लिस्ट टैग क्या होता है, आई फ्रेम टैग जो आज हमने कॉन्सेप्ट को लर्न किया है। ओके, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देन HTML के अंदर आपको फॉर्म कैसे बिल्ड करना है, जो आपके बैंकिंग फॉर्म्स होते हैं उसको इन डेप्थ हम एकदम प्रॉपर UI को फॉर्म को डिजाइन करेंगे। उसके बाद सिमेंटिक एलिमेंट एंड एडिशनल आपको ऑडियो वीडियो एंड देन आपके प्रोजेक्ट्स रहेगा HTML के अंदर, जो आपने लर्न किया है प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना है। आपको यह डेली टास्क रहने वाले हैं, जिसको आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे टीम लीड के साथ कनेक्ट करके आपको उसका मेल करना होगा। बिकॉज ऑलरेडी मैंने कहा है परफॉर्मेंस आपका डिपेंड रहेगा आपके टास्क पे, एंड टास्क एकदम इजी रहेंगे। आपको डाउट आएगा तो उसको हम सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। एंड जो आपको सिंपल जो आपने सीखा है उसी के ऊपर वो टास्क रहेंगे, एंड देन स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोजेक्ट के ऊपर वर्कआउट स्टार्ट हो जाए। बिकॉज वी कांट डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स ऑनलाइन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, राइट। पहले आपको ट्रेनिंग मिलेगा एंड देन आपको मूव करना है। देन मेरा सेकंड पार्ट आता है हमारा CSS का यूज करके कैसे डिजाइन करते हैं बॉक्स मॉडल, सिलेक्टर क्या होता है, फ्लोट्स क्या होता है, फॉन्ट टाइपोग्राफी, डिस्प्ले पोजिशनिंग, CSS के इफेक्ट्स, एनिमेशन, फ्लेक्स बॉक्स, एवरीथिंग इसके अंदर आपका कंप्लीट रहेगा पार्ट। एंड देन आपका सेकंड प्रोजेक्ट आपका रहेगा जो आपका HTML CSS को कंबाइन करके रहेगा। मतलब इस सेकंड पार्ट तक आपके एज अ आप वेब डिजाइनर, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप किसी भी वेबसाइट को बना सकते हैं। एनीथिंग में आपको ये भी हो रहा है कि आप इस अमेजोन के वेबसाइट को भी बिल्ड कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंट आपको भी होना चाहिए, एंड ये आपको मैं कॉन्फिडेंट बोल रहा हूँ तो आपको बिलीव यूनिवर्सल, पहले आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए तभी आप बिलीव कर सकते हैं, ठीक है। सो जस्ट डिसीजन लेना है आपको कि आपको इंटरेस्टिंग होगा, आपको इंटरेस्ट से ले सीरियस हो गए तो आप ये प्रॉपरली लर्न करके वर्कआउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट हम रन करेंगे बूटस्ट्रैप को, जो इट्स वेरी वेरी सिंपल। आपको यहाँ कोड को बेसिकली कॉपी पेस्ट करके आपको यहाँ यूज करना होता है डेवलपमेंट फास्ट करने के लिए, बट हम यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। आपको मैं टाइप कैसे करके यूज करना होता है ये हम यहाँ देखेंगे। बूटस्ट्रैप जो CSS का फ्रेमवर्क है, मतलब क्या, आपको ये रेडीमेड कोड मिलता है जिसको यूज करके आप इजीली फास्ट डेवलपमेंट कर सकते हो आपके वेबसाइट को। कॉर्पोरेट के अंदर आप कितना कोड करें वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप कॉर्पोरेट के अंदर एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप स्मार्ट वे से कोड कितने फास्ट एंड कितने स्मॉल पीरियड के टाइम के अंदर डेवलपमेंट करें, ठीक है।
ये पार्ट मैटर होता है कि आपने ऐसा नहीं कि आपने HTML CSS के अंदर कोड लिखा तो आपको अवार्ड मिलेगा। ओके, जस्ट आपका काम इंपॉर्टेंट है, जो आपको कितने फास्ट एंड स्मार्ट टेक्नोलॉजी लर्न करके आप डेवलपमेंट करें उसके ऊपर डिपेंड होता है। ओके, CS बूटस्ट्रैप के अंदर भी कंप्लीट हम यहाँ इन डेप्थ देखेंगे बूटस्ट्रैप क्या होता है, कैसे उसको यूज करना है। एंड बूटस्ट्रैप के साथ उसका सिमिलर होता है मटेरियल यूआई, जो भी आपको मैं जो कॉर्पोरेट के अंदर रिक्वायरमेंट होता है ये भी आपको मैं गाइड करने वाला। ओके, सेकंड जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जावास्क्रिप्ट, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक टू एडवांस, इसके अंदर ईच एंड एवरी टॉपिक को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे, जैसे आज हमने एक छोटा प्रैक्टिकल लर्न किया लाइक दैट। ओके, सो इसके अंदर क्या क्या रहने वाला है, जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, वेरिएबल, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, होस्टिंग, डेटा टाइप्स। ओके, ये पार्ट इसके अंदर रहेगा। ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, मतलब जो आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लर्न किया है ये आपका एवरी कॉन्सेप्ट आपका यहाँ आने वाला है। ठीक है, बिकॉज ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट से जो बेसिक है, कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स, स्विच स्टेटमेंट, लूप्स, फॉर, वाइल, डू वाइल। अभी बहुत सारे लोगों को ये तीन मालूम हो गए, बट इसके बाद जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत एडवांस पार्ट है, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, फॉर इन, फॉर ऑफ, मैप मेथड, फॉर ईच मेथड। देन आपका फंक्शन, फंक्शन के इतने टाइप्स है, एरो फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन के टाइप से जिसको हम इन डेप्थ लर्न करेंगे। देन आपके इवेंट, माउस के इवेंट, कीबोर्ड के इवेंट्स, फॉर्म के इवेंट्स। मतलब देखो जावास्क्रिप्ट क्या है, इवेंट बेस है। इवेंट बेस मतलब अभी इस वेबसाइट को आप ओपन करके बैठो और आपने कुछ भी नहीं किया तो कुछ होगा क्या, नो। आप यहाँ देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, मतलब ऑन स्क्रॉल, या मैं क्लिक कर रहा हूँ, ऑन क्लिक, तो क्लिक किया ना मैंने तभी कुछ हुआ है ना। यहाँ देखो फिर से क्लिक कर रहा हूँ, मतलब हर एक चीज किसी एक्शन पे हो रहा है ना। देखो मैं इसके ऊपर माउस को लेके जा रहा हूँ, ऑन माउस, और इसको जूम इन करके दिखा रहा है। ये सब ऑटो तो नहीं हो रहा ना, इसके लिए उन्होंने कुछ कोड किया है। तो कोड क्या किया है, कॉन्सेप्ट है इवेंट। देन स्ट्रिंग क्या होता है, डोम क्या होता है, बोम ऑब्जेक्ट क्या होता है, एवरीथिंग इसके अंदर। अरे क्या होता है, अरे के ऑलमोस्ट हम 25 to 30 अरे मेथड्स देखेंगे, बिकॉज आपका इंटरव्यू एंड कॉर्पोरेट के अंदर जो आपका लॉजिक बिल्ड होता है वो आपका अरे ऑब्जेक्ट के अंदर बिल्ड होने वाला है। इन डेप्थ ईच एंड एवरी मेथड हम इसके अंदर देखेंगे, जस्ट आपको जस्ट बेसिक मेथड्स नहीं देखेंगे, बिकॉज कॉर्पोरेट के अंदर आपको इन डेप्थ नॉलेज होना रिक्वायरमेंट। देन डेट ऑब्जेक्ट, मैथ ऑब्जेक्ट, एंड जो जावास्क्रिप्ट के अंदर के एडवांस फीचर्स है, एडवांस कॉन्सेप्ट, डिस्ट्रक्चरिंग, स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है, रेस्ट ऑपरेटर, पैरामीटर, क्लोजर्स, करिंग, प्रोमिसेस, असिंक अवेट, जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क होता है, स्कोप चेनिंग क्या होता है, एवरीथिंग इसके अंदर हम क्या करेंगे एडवांस जावास्क्रिप्ट के उस कॉन्सेप्ट के साथ। कॉल बैक हेल मतलब, करिंग मतलब, इवेंट लूपिंग मतलब, एवरी टॉपिक इसके अंदर हम जो एक्सपीरियंस लेवल पे आपको रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ लर्न करोगे। ओके, ऑलमोस्ट हमारे टोटल सेशन जो रहने वाले रिएक्ट के मतलब फ्रंट एंड डेवलपमेंट के वो मेरे 90+ सेशन रहने वाले, 90+ सेशंस। एंड जो इंटरेस्टेड है बैक एंड के लिए, मतलब नोड डेटाबेस के लिए, उसके अलग सेशन रहेंगे। तो एक कंप्लीट आपका टोटल अराउंड 4 5 to 6 मंथ्स का प्रोग्राम रहेगा जो मंथ स्टैक का रहेगा। एंड रिएक्ट के अंदर मूव करना है तो आपका 3 to 4 मंथ्स का रहेगा। मतलब आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर काम करोगे, आप किसी भी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो। ओके, ये हो गया जावास्क्रिप्ट। एंड देन हम मूव करने वाले रिएक्ट। रिएक्ट के अंदर आपका कंप्लीट बेसिक्स है कि रिएक्ट क्या होता है, एंगुलर क्या होता है, मतलब एक्चुअली रिएक्ट को क्यों करना चाहिए, जैसे आपको मैंने बेसिक आइडिया दिया है। देन रिएक्ट के एडवांटेजेस, रिएक्ट का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना होता है, उसका एनवायरनमेंट सेटअप, डेवलपर टूल। देन रिएक्ट के अंदर जो यूज होता है आपका JSX यूज होता है। JSX मतलब एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट, जो जावास्क्रिप्ट ही होता है बट रिएक्ट के अंदर JSX होता है। देन नोड जेएस सेटअप, एनपीएम क्या होता है, कंपोनेंट्स के दो टाइप्स होते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट। इसके अंदर हुक्स, स्टेट, प्रॉप्स। ओके, अब ये बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होगा तो ये उनके लिए थोड़ा बाउंसिंग होगा। जस्ट जिनको आइडिया उनको सुनो, बाकी लोग इग्नोर करो, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि आपको इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं। ओके, जस्ट लिसन। स्टेट प्रॉप्स, इवेंट हैंडलर, राउटिंग, आपके माइग्रेशन रहेगा रिएक्ट ऐप के अंदर कैसे करना है, मतलब जो आप प्रोजेक्ट करोगे बेसिक के अंदर उसको आपको रिएक्ट के अंदर माइग्रेट कैसे करना होता है, ये हमारा मिडल पार्ट रहेगा मॉड्यूल 10 के बाद। एंड देन हमारा एडवांस रिएक्ट स्टार्ट हो जाएगा। इतने ये जा रहे हुक्स है जो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर यूज होता है। ओके, देन लाइफ साइकिल मेथड्स, माउंटिंग, अपडेटिंग, अनमाउंटिंग क्या होता है। एंड देन आपका एडिशनल पार्ट जैसे आपका क्रेड ऑपरेशन, एपीआई कॉलिंग, जेसन सर क्या होता है, जेसन सर्वर क्या होता है, कंट्रोल कंपोनेंट्स,
हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स, प्रॉप डीलिंग क्या होता है, प्योर कंपोनेंट्स क्या होता है, एवरीथिंग इसके अंदर देखेंगे। एंड जो बिट कॉम्प्लेक्स एंड जो बिट एडवांस है, इसके अंदर आपको मोस्ट हर एक को इशू आता है रिडक्स। इसके अंदर आर्किटेक्चर, उसका सेटअप, रिडक्स का टूल किट, मटेरियल यूआई, एवरीथिंग इसके अंदर एक कंप्लीट हमारा एक बेसिकली एक डिजाइन पार्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम लर्न कर रहे हैं। ओके, सो ये बेसिकली जस्ट आपको मैंने कहा, ये पॉइंट आपको मैंने बताया, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, एज अ कॉर्पोरेट डेवलपर। जस्ट आपको मैं सिलेबस नहीं दिखाऊंगा, ये हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाले सेशंस के अंदर। जैसे हमने देखो एक छोटा कॉन्सेप्ट लर्न किया आई फ्रेम टैग, वैसे कल हम एक थोड़ा जावास्क्रिप्ट के अंदर का पार्ट लर्न करेंगे, उसके अंदर मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये आपका एक कंप्लीट पार्ट हो गया। इसके अंदर आपको लास्ट डे के अंदर थर्सडे को हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली हमारा जो प्रोग्राम कैसे रहने वाला है। इसके आपको आगे जो हमारा एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, कैसे उसको आपको डेली वर्किंग रहेगा, टास्क क्या रहेंगे, आपको प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट हम इसके अंदर आपको एवरीथिंग इन डिटेल आपको मैं गाइड करूंगा। ठीक है, जस्ट हमने आज देखा कि एक्चुअली हमारा सीआईपी क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसको किसके लिए हमने डिजाइन किया है, एंड इसका वेब डेवलपमेंट का फ्यूचर क्या है, रिएक्ट जेएस क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, आपको एक क्लैरिटी मिला होगा। एंड देन इस सीआईपी के अंदर हम क्या क्या आपको मैं गाइड करने वाला हूं, या मैंने जस्ट एक आपको यहाँ एक्सप्लेन किया। ओके, एंड जस्ट हमने एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को लर्न किया, जिसका यूज करके आपको कैसे वर्कआउट करेंगे, ये आपको यहाँ क्लैरिटी मिला होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, कंटिन्यूअसली मैं आपको यहाँ गाइड सुन रहा हूँ। ठीक है, सो अभी आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हो गए तो प्लीज आस्क। कोई भी क्वेश्चन होगा, जो फ्रेशर्स है उनको HTML का ये भी आइडिया नहीं है, तो आप भी पूछ सकते हैं, बिकॉज ये प्रोग्राम जिनको वेबसाइट डेवलपमेंट लर्न करना है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग लेना है एंड कॉर्पोरेट इंटर्नशिप चाहिए, ये एवरीवन के लिए, फ्रेशर्स टू वर्किंग प्रोफेशनल्स जो ऑलरेडी जॉब भी करें, जिनको एक्चुअली कोई टेस्टिंग में काम कर रहा है, जिनको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, उनके लिए भी ये प्रोग्राम डिजाइन किया। बिकॉज इसका नॉट अ बेसिक बट कंप्लीट एडवांस पार्ट हम लेने वाले। सो कोमल इज द इंटर्नशिप प्रोग्राम, बिकॉज यू गेट अ इंटर्नशिप लेटर, जो कॉर्पोरेट इंटर्नशिप लेटर रहेगा। ओके, जो आपको आगे हेल्पफुल रहेगा, जो आपको प्लेसमेंट के लिए अभी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, यस मनोज, आई विल शेयर। यस नेहल, यू गेट डेली रिकॉर्डिंग, जो आज मैंने रिकॉर्ड भी किया है, तो आपको डेली ईच एंड एवरी सेशन का आपको रिकॉर्डिंग मिलने वाला है। यस अनिरुद्ध, इट्स पेड अनपेड बोथ। जो लास्ट डे के अंदर आपको मैं इन डेप्थ बताऊंगा कि पेड क्राइटेरिया क्या रहने वाले, बिकॉज देखो पेड बोथ आपको ऑप्शंस रहेंगे, जो ऑलरेडी मैं आपको कहा, बट इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, जिसके बारे में इन डिटेल आपको मैं बताऊंगा। ओके, सो डोंट वरी, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, आपके लिए प्लेस मतलब फ्री आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ये श्वेता इसके लिए कम्युनिटी है, बट जो रियली इंटरेस्टेड है उनके लिए हम, आप 4 दिन पहले अटेंड करो। देखो यहाँ कोई आपको ये प्रमोशन नहीं चल रहा है, 4 दिन आपको अटेंड करना है, आप सेटिस्फाई हो गए, आपको समझ आ रहा होगा, तभी आपको डिसीजन लेना है। ओके, देन यू कैन, यस नहीं, प्लेसमेंट गारंटी, सी, ये आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड रहेगा, आपने कितना परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, अभी जस्ट सिंपल थिंग आपको बेसिक, मतलब जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट का एक जस्ट आपके पहले टेक्निकल इंटरव्यूज हो गए, राइट, वो आप पहले प्रोसेस मतलब कैपेबल हो गए, तभी हम मूव कर सकते हैं ना, आपका नॉलेज के ऊपर डिपेंड रहेगा आपका प्लेसमेंट एंड परफॉर्मेंस। आप अच्छे से परफॉर्म करो तो डेफिनेटली यू गेट प्लेसमेंट, बिकॉज आपका नॉलेज पावर होता है। ओके, आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा, आपको जब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगा तभी आएगा, राइट। तो आपके नॉलेज के ऊपर आपको बाकी सारी चीजें, इज जस्ट अ प्रोसेस होता है। देखो टेक्निकल इंटरव्यू अगर आपको क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये आपको मैं सब, बिकॉज वी आर डेवलपर्स, वी आर हायरिंग फ्रेशर्स, वी नो कि क्वेश्चंस क्या पूछना है, हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे, वही एक्चुअली में नॉलेज देने वाला हूँ, राइट। तो आपको ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि एक्चुअली क्वेश्चंस क्या करें, एवरीथिंग टेक्निकल इंटरव्यू आप करेंगे, हम इनवाइट करने वाले डेवलपर्स को वगैरह। ठीक है, एवरीथिंग आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या करना है। ठीक है, सो डोंट वरी, जस्ट अ फर्स्ट डे। ओके, यस कोमल, आपको मन स्टैक डेवलपमेंट करना होगा तो यू कैन कंसिडर अराउंड 6 मंथ्स, बट आपको ओनली रिएक्ट के अंदर मूव करना है तो यू कैन कंसिडर 3 to 4 मंथ्स। ओके, यस, गुड क्वेश्चंस। यस एनीवन, और कोई क्वेश्चन है आपको? ओके, सो ये बेसिकली हमारा प्रोग्राम है, इसका आपको कंप्लीट ये, इसका एवरीथिंग आपको यहाँ क्लियर क्लियर मिलेगा। ठीक है, क्लैरिटी मिल रहा होगा कि ये एक्चुअली प्रोग्राम क्या है। यस वैष्णवी, वी आर ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेसर्स, एक्चुअली हम वी आर ऑलरेडी वर्किंग इन ए मीन्स कंपनी। ओके, सो ये आपका इनिशियली वर्चुअल रहने वाला है,
बाद में इसके हम कुछ फिजिकल इवेंट्स भी रहेंगे, जिसके ऊपर आपको परफॉर्मेंस अवार्ड, मतलब हम इनवाइट करेंगे, हमारे जो कम्युनिटी रहेगा, हम पुणे में फिजिकल इवेंट भी रहने वाले रखने वाले, ठीक है, बट करंटली नहीं। यस कोमल, फीस देखो आपको ऑलरेडी कहा मैंने, क्राइटेरिया रहेगा पेड प्लस फ्री। पहले सेशन अटेंड करो, आपको सेटिस्फाई आप हो गए तो आपको आपको डिसीजन लेना है, आगे आपको बताऊंगा मैं लास्ट डे में, सो डोंट वरी। यस, सेशन रिकॉर्डिंग एवरीथिंग यू विल गेट। इंटर्नशिप ऑफर लेटर, यस स्नेहा, ओके, जो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ, जस्ट एक सैंपल डिजाइन दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, लास्ट में देखो। ये लर्निंग बेनिफिट्स है, आपको कॉर्पोरेट डेवलपर्स के साथ मीटअप रहेगा वगैरह, एवरीथिंग देखो, वी ऑलरेडी वर्किंग, सो वी नो कि आपको क्या क्या आपको नॉलेज प्रोवाइड करना है, सो ये इसके बारे में आपको कोई डोंट वरी, ठीक है, जस्ट फोकस ऑन नॉलेज। आपको इंटर्नशिप वगैरह वो मिलने वाला है, अप्रिसिएशन, बिकॉज वो आपको काम आएगा, राइट। यस, क्लाउड में इंटर्नशिप, ओके, यस, सी, currently we are working on AWS, so in upcoming you get AWS cloud computing sessions also, but currently we are only working on our projects is currently is ongoing on React and like basically merge stack, okay, so we are currently working on Node.js and React, okay, so in future you get internship on AWS also, okay, yes, anything और कोई क्वेश्चन है, okay, good questions, ओके, सो थैंक यू सो मच, कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं होगा तो यू कैन लीव द मीटिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, प्लीज कल आपको ऑन टाइम ज्वाइन करना है, जो आपको कल हम कुछ इंटरेस्टिंग सेशन, एक कॉन्सेप्ट लर्न करने वाले हैं, जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट को यूज करके एक डार्क थीम, लाइट थीम वगैरह जो आपको दिख रहा है ना, ये इफेक्ट, ये देखो, इसको हम जस्ट कैसे इंप्लीमेंट करना है वो हम देखने वाले, एंड देन हम यहाँ देखने वाले बेसिकली कि एक्चुअली आपको डिजिटल क्लॉक को बिल्ड करने के लिए आपको कौन से कॉन्सेप्ट, मतलब एक छोटा एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने वाले एक डिजिटल क्लॉक को, एंड सेकंड आपको डार्क थीम लाइट थीम कैसे इंप्लीमेंट करना है जावास्क्रिप्ट को यूज करके, आपको एक छोटा कॉन्सेप्ट हम लर्न करेंगे जो इंटरेस्टिंग रहने वाला है, ठीक है। यस, आई एम वर्किंग इन एसेंचर एज अ टेस्टर, इज इट पॉसिबल टू मैनेज? यस कोमल, यू कैन, बिकॉज हमारे जो सेशंस रहने वाले ये अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग ट्रेनिंग पार्ट, एंड यू कैन जस्ट take 2 to 3 hours for your work and then you can continue your job, no problem, okay, just Komal, you need proper knowledge, it's okay, you are already working job, no problem, okay, yes, आपको यहाँ प्रॉपर से नॉलेज मिलेगा, जस्ट यू हैव टू मैनेज सम टाइम, ओके, बिकॉज जस्ट आप सेशन अटेंड करोगे तो कोई मतलब नहीं, आपको प्रैक्टिकली रहना है, जो आपको प्रॉपरली टीम लीड को आपको डेली रिपोर्टिंग करना होगा, ओके, सो डोंट वरी कोमल, ओके, थैंक यू। यस, और कोई किसी को क्वेश्चन होगा तो प्लीज आस्क, इधर यू कैन लीव द मीटिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ ग्रेट, ओके, गुड नाइट, ओके, यू कैन लीव द मीटिंग, ओके कोमल, यस, ओके, विल सी, यस, वेलकम विशाल, यस अनिरुद्ध, एवरीथिंग इसके बारे में आपको एक डिटेल आइडिया मिलेगा, सो डोंट वरी, ठीक है, जस्ट ज्वाइन द सेशंस डेली, ओके, एंड एंजॉय द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, यस, थैंक यू सो मच स्वप्निल, अनिरुद्ध।